अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहेंगे, सुबह खैर। आज इस्लामाबाद में वही धुंध है जो लाहौर में हुआ करती थी, लेकिन इस धुंध से ये हुआ कि जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो गई है। और आज आपको इस्लामाबाद की रोडों पे डबल इंडिकेटर हर जगह नजर आएंगे और लाइटें भी सुबह सवेरे नजर आएंगी, क्योंकि लोग इसलिए लगा रहे हैं ताकि खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश ना आए। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब और मेरे साथ मौजूद है हलीमा जुल्फिकार। लाहौर की धुंध में और यहाँ की धुंध में जो एक सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि यहाँ पे धुंध जो है नहीं, अभी हुमायूं सूरज नहीं निकला। अगर सूरज निकलेगा तो धुंध कम हो जाएगी। लाहौर में मसला ये है कि आज ये वाली कहते हैं, ये रिकॉर्ड में आज था, सुबह न्यूज में भी ये था कि ये वाली धुंध इस्लामाबाद में आज पहली बार हुई है, जो कि इसको स्मॉग भी कहा जा सकता है, हो सकता है। मतलब इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स। लेकिन लाहौर में बहुत विजिबिलिटी का बुरा हाल है। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि जनवरी शुरू हो गया है। हाँ, जनवरी शुरू हो गया और हमने अभी तक ऐसी धुंध नहीं देखी थी। सुबह सुबह धुंध होती थी, लेकिन जैसे जैसे सूरज निकलता था धुंध छट जाती थी। और अभी भी उम्मीद करते हैं कि ये धुंध जो है वो छट जाएगी। और जिस तरह हुमायूं ने कहा कि आज बहुत सारी गाड़ियों ने हेज़र्ड्स लगाए हुए थे, स्पीड भी थोड़ी कम थी। यही तरीक़ेकार है फॉग में, स्मोक में गाड़ी चलाने का। हेज़र्ड्स है ना, गुड यार, मैं डबल इंडिकेटर कोई बात नहीं। तो जी बहुत सारी गाड़ियों ने जो है वो स्पीड भी कम की हुई थी। यही तरीक़ेकार है फॉग में गाड़ी चलाने का कि आप अगली गाड़ी से थोड़ा मुनासिब फासला रखें। ऐसा ना हो कि वो ब्रेक इतना फासला रखते हैं कि अगली गाड़ी के टायर आपको नजर आए। तो मैंने बताया था। अच्छा ना करो यार, झूठी बोलो, मैं तुम्हें बताया। आई एम अ कार्स बॉय वाइफ, ओके। आई नो एवरीथिंग अबाउट कार्स। पीछे वाले टायर आपको नजर, हाँ, पीछे वाले टायर जो है वो आपको नजर आने चाहिए। ये एक सेफ डिस्टेंस माना जाता है। आई लाइक योर ज्वेलरी, आई लव सिल्वर एंड द पर्ल्स ऑफ सिल्वर ज्वेलरी मुझे पसंद है। आज आपने पर्ल भी पहनी है और आपने सिल्वर भी पहनी है, तो ये घड़ी जो है मुझे पता है, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, आई कांट अफोर्ड इट, माय खाला गिव इट टू मी। अच्छा, मुझे लगा मंसूर ने दी है। नहीं, he also can't afford it. No, he can afford it, लेकिन this is very expensive। अच्छा, आज अभी किसी को पता ना लगे। ढेर सारा प्यार भेजना, हम अक्सर अपने आप अपने प्यारों को ही भेजते हैं। बहुत सारा प्यार हलीमा के सास के लिए, जो हमारा शो बाकायदगी से देखती है। और मैंने हुमायूं को आके बताया कि रात को मुझे तुम्हारी आवाज़ इतनी बुरी लग रही थी क्योंकि बहुत ऊंची मुझे ना आ रही थी। और आई कैन टेल, मतलब मम्मी जो है वो नीचे बैठी हमारा शो देख रही थी लाउंज में, और मैं जो है ना, मतलब मुझे पता था कि हुमायूं अब क्या बात कर रहा है, अब क्या बात कर रहे हैं। तो कल हुआ ऐसे कि वो जाहिदा आंटी की नवासी भी आई हुई थी, तो मैं उसके साथ थोड़ी बिजी थी, तो कंटिन्यूसली यूवर्स काफी, तो कंटिन्यूसली यूवर्स टॉकिंग। तो इस वजह से मैं रात को 1 बजे हुमायूं की आवाज़ सुन के, जब 1 बजे हमारा शो ख़त्म हुआ, तो मैंने शुक्र का कलमा अदा किया कि शो ख़त्म हो गया। और अब आपको मोहब्बत थी अपने होस्ट से यार? है, वो वाली है लेकिन यार मैं सोना चाह रही थी ना, और आपकी आवाज मेरे कानों में इतनी अच्छी नहीं थी कि सोते हुए सुनती भी जाओ। आई अंडरस्टैंड ऑन दैट। अच्छा हलीमा, जब भी हम कभी भी कोई टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो हम बड़े सेंसिटिव भी हो जाते हैं, इमोशनल भी हो जाते हैं। हलीमा, हाउ इमोशनल आर यू? आई एम वेरी इमोशनल। मुझे लगता है खतरनाक हद तक इमोशनल हो आप। किसी का दर्द देख के रोना फौरन आ जाता है? बहुत ज़्यादा जल्दी। मुझे मतलब ऐसा भी होता है कभी कभी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं मुझे बड़े बुरे लग रहे होते हैं, और मैं कह रही होती हूँ कि अल्लाह करे इनके साथ ऐसा हो जाए। मतलब आउट लाउड नहीं करती, लेकिन दिल में, जाहिर है इंसान है, कोई हम फरिश्ते तो है नहीं, तो इस तरह कभी कभी होता है कि आपका दिल दुखी हुआ होता है। लेकिन जब उनके साथ भी कुछ होता है हुमायूं, तब भी मुझे बुरा लगने लग जाता है कि ये नहीं तो आपकी, क्योंकि नया साल था तो मैंने ये सोचा हुआ था, मैं तो कल के लिए सोचा था, आपकी एक बुरी आदत क्या है? आपकी अपनी एक बुरी आदत मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी लोगों पर ट्रस्ट कर लेती हूँ। यकीन बड़ी जल्दी कर लेती हैं लोगों पे। और सबसे अच्छी आदत आपको क्या लगती है? सबसे अच्छी आदत मुझे यही लगती है कि मेरा दिल नरम है। मैं किसी का बहुत इमोशनल हूँ। हाँ, मैं बट यू नो दैट कि ये जो EQ होता है और IQ होता है, ये इस पे मेजर करता है और कहते हैं वो कमजोर लोग होते हैं जो जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। कोई बात नहीं है, हमारे मैंने ये नहीं कहा नेगेटिव कनोटेशन है, बट नेगेटिव नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि वो लोग जन्नत में सबसे पहले दाखिल होंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह नाजुक होंगे। मैं आपसे माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने हदीस का जिक्र किया, तो मुझे बड़ा खुशी होती है कि मैं उन लोगों में इंशाल्लाह तो आपको लगता है कि आप इमोशनल है, तो दैट्स योर प्लस पॉइंट, यू लाइक इट? मेरी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी स्ट्रेंथ भी होती हैं और आपकी वीकनेसेस भी होती हैं।
तो मुझे लगता है ये मेरी स्ट्रेंथ भी है और कभी कभी वीकनेस में बन जाती है, क्योंकि लोग इसका नाजायज फायदा भी उठा लेते हैं। आपका क्या है ऐसी बुरी आदत क्या है? बुरी आदत बताओ। बुरी आदत यार मुझे ये लगता है कि मुझे वैसे थी, अब मुझे बहुत कम हो गया, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। मैं बहुत जल्दी एरप्ट हो जाता था, मुझे वो कहते हैं टच मी नॉट होता था, मुझे हाथ लगाओ तो मैं हल्का भी जल्दी हो जाता था, खत्म भी, जैसे हाँ कंपैरेटिवली हाँ ना, जिनको एकदम से एग्रीवेट होता है फिर एकदम से नीचे भी हो जाता था, बहुत जल्दी कम हो जाता है। बट ये कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। लेकिन अभी मुझे लगता है जो मेरे अंदर बुरी आदत है, मैं प्लानिंग करता हूँ तो मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। पहले मैं होता था मैं प्लान करता था, मैं एग्जीक्यूट भी करता था, मतलब काम सोचा तो वो किया भी और नतीजे तक पहुंचाया। हाँ। अब वो मेरे थोड़ा सा सेटबैक हो गया, शायद उम्र हो गई है मुझे लगता है, शायद इस वजह से, या देयर इज टू मच इन माय प्लेट। मुझे लगता है मेरी प्लेट में इतनी चीजें हैं ना कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और मैं हमेशा से ये रहा हूँ हलीमा कि मुझे हर चीज करनी है। तो मुझे लगता है कि अब शायद वो वक्त आ गया कि मुझे किसी चीज पे फोकस करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बुरी आदत है कि मैं अब जो प्लान करूँ वो मैं एग्जीक्यूट भी करूँ। मैं बिजनेस को बड़े अरसे से कर रहा हूँ। और अच्छी आदत जो मुझे अपनी लगती है, मैं अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो मैं उस चीज़ के बारे में पढ़ता हूँ। मुझे ये चीज़ अपने बारे में बहुत अच्छी लगती है। आई लाइक टू स्टडी अबाउट थिंग्स। मुझे पढ़ने का शौक़ है। मेरी रीडिंग हैबिट मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि मुझे मेरे में ये हैबिट है। और इट्स अ वेरी गुड हैबिट। ये वो हैबिट है जो बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों में डेवलप हो। हमारे दौर तक तो चलो फिर भी कुछ हो जाती थी, घर के 2-3 बच्चे होते थे जो पढ़ते थे, एक आधा होता था जो छोटा वाला जो स्पॉइल्ड होता था, नहीं पढ़ता था। लेकिन अब ये हैबिट जो है वो बहुत कम लोगों में होना शुरू हो गई है, क्योंकि बच्चों ज़्यादा रीडिंग नहीं करते, उनके पास जो है टैबलेट्स वगैरह आ गए। लेकिन उनमें भी मैंने देखा है कि कुछ बच्चे टैबलेट्स में पढ़ रहे होते हैं किताबें। हाँ चलो फेयर इनफ। अच्छा मुझे बताओ कौन सी ऐसी चीज़ें जो अडॉप्ट करना चाहोगी? कोई एक आदत जो किसी की अच्छी लगती है वो अडॉप्ट करना चाहोगी? नहीं, आदमी मेरे अंदर है, मैं अडॉप्ट नहीं करना चाहूंगी। मुझे लगता है Forget it. I'll change the question. कोई ऐसी चीजें बताओ, कोई हमारे टीम मेंबर्स में से जो तुम्हें अच्छी लगती हो चीज और तुम अडॉप्ट करना चाहो। लाइक आई हैव फ्यू। मतलब एक से ज्यादा भी बता सकते हैं? हाँ आप बता सकते हैं। कोई टीम मेंबर से कोई चीज आप उठानी चाहो। मुझे लगता है, चलो एक से शुरू करते हैं जिसके बारे में हम सब बहुत ज़्यादा बात करते हैं, इम्तियाज़ से। मुझे लगता है कि वो उसको जब कोई कह दे ना कि तुम ये नहीं कर सकते, तो ही स्टार्ट्स प्रूविंग इट कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे ये एक आदत अच्छी लगती है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कि जब आपको कोई कहे कि नहीं आप नहीं ये कर सकते, आपसे नहीं होगा, तो वो कर लेता है। और मुझे लगता है कि मैं आपसे ये आदत रिसेंटली लेना चाहूँगी कि आप अच्छे अल्फाजों में ब्लंटली अगले बंदे को बता, मतलब ज़रूरी नहीं है आप ये चढ़ा लो, बाजू चढ़ा लो और अगले बंदे की दुर्गत बना दो या बदतमीजी करो, गालम गलोच पे उतराओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अच्छे अल्फाज में लेकिन ब्लंटली उसको बता दो कि बस अब इससे ज़्यादा मेरी बर्दाश्त नहीं है, तो आप आगे मत बढ़ो। तो ये मैं आदत अच्छा मैं मुझे I'll start naming it। मुझे कोई सीक्वेंस नहीं है, मुझे जो याद आ रहा है। फखर भाई से मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी। अब आप सबकी बताओगे? नहीं हाँ। मैं तो कुछ की बताऊंगा। अच्छा। फखर भाई से मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी है कि ही इज वेरी काम। ही इज वेरी काम। हालांकि वो हेड है, वो सारों को हैंडल करते हैं, काम सब अच्छी तरीके से चल रहा है। मुझे लगता है पहले मुझे लगता था कि जब तक आप शोर शराबा ना करें लोग काम नहीं करते। नहीं, तो फखर भाई को देख के मुझे लगा कि बड़े काम एंड कंपोज्ड है। और अगर टीम लीडर क्वालिटीज होनी बड़ी जरूरी है। नॉट जस्ट दैट हलीमा, मुझे उनमें बड़ी एक अच्छी चीज लगी है कि वो बड़े थमे हुए काम है उनको ना, अगर आप पोक भी करो ना। आपने कभी उनको इन लोगों को डांटते हुए सुना है? यार मैंने देखा हुआ है, बट वो बड़ा ठंडा आदमी है। नहीं ठंडा जिस्म, ठंडा आदमी है। ठीक है, फखर भाई अच्छा खासा डांटते हैं, मैंने देखा है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि वो हर वक्त इस सिचुएशन में हो कि मैं तुम लोगों का बॉस हूँ, ऐसा नहीं होता। जब डांट पड़ती है तो कभी कभी पड़ती है, वरना इट्स ऑलवेज लाइक ब्रदर्स। अच्छा, फिर मैंने हसीब और राबेल से एक कलेक्टिव चीज सीखी है। क्या बहुत आप लड़का लड़कियों के बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, एंड दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। और मुझे उनकी फ्रेंडशिप और लोग उनको मशवरे जो है वो किस्म के देते हैं, मुझे वो अच्छा लगता है। इम्तियाज से मुझे जो मैंने देखा है कि आपने बड़ी अच्छी बात की थी वो वाली, लेकिन मैंने इम्तियाज में एक और चीज देखी है, वो ये है कि he has grown as a person। जो उसने ग्रोथ देखी है, ठीक है, उसमें बहुत चीजें चेंज होने की जरूरत है। और उसमें जब आप अपनी सेल्फ ग्रोथ देखते हो ना, तो आप इतना कुछ सीखते हो कि वो पूरी दुनिया भी आपको अगर सिखाने बैठ जाए, सीखना है। लेकिन उसने एक स्टेप जो किया मुझे अच्छा लगा। आखिरी हसनैन भाई से मैंने एक चीज देखी है कि कभी भी फौरन रिएक्ट ना करो चीजों के लिए, रुक जाओ, थम जाओ, अभी चीजें एक्सपोज होने दो।
फिर उसका काम लो। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी, आप लोग को इसलिए बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें होती है जो आप भी सीख सकते हैं। हाँ। तो हसनैन भाई में एक बड़ी चीज़ है कि एक टाइम आया था कि मैं बहुत हुआ था, अचानक से एक न्यूज़ आई थी, मैंने कहा ओ गॉड, उन्होंने कहा ठहरो जरा, रुक जाओ, वो जो नहीं आप देखते मीम, रुक जाओ, सबर करो, हौसला करो, वो वही है, ठीक है। और वो मुझे बड़ा आराम से कहते हैं कि अभी आराम से हैंडल मेरे ख्याल से हमारी जितनी टीम है, कोई 15 से 20 लोगों की टीम है, हम पे से हर किसी पे कभी ना कभी ये वक्त आया है कि हमने कहा कि बस ठीक है आर या पार, बट ही इज द वन ऑलवेज सेइंग कि नहीं यार हो जाएगा लास्ट बात इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाए, मैं आपको बताऊं, हमारा हबीब है, उससे मैंने एक चीज, कैसे खड़े हो यार आप, सीधे होके खड़े हो। मैंने हबीब से एक चीज सीखी है, और हबीब से मैंने ये चीज सीखी है कि जैसे आप हो, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बी कंफर्टेबल, जो आप हो उस पर आप कंफर्टेबल हो, दूसरों कहने से अपने आप को बदलो नहीं। अब आपको मिलवाएंगे हम इस ब्रेक के बाद उन लोगों से जो कि आए हैं सीधा लाहौर से, और कौन आया लाहौर से, हलीमा आपको आज उनसे मिलवाएंगे। जरूर जी, इंशाल्लाह। हम लोग एक छोटे से ब्रेक पर चलते हैं, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। सुबह खैर एक बार फिर, और इस्लामाबाद की इस ठंडी ठंडी हवाओं में आज हम आपके सामने ये शो पेश कर रहे हैं। और लाहौर में जो है वो सर्दी का दर्जा हरारत वो तकरीबन इस्लामाबाद के करीब करीब है, लेकिन इस्लामाबाद में क्योंकि मागला हिल्स होती है तो यहाँ पर ठंड तकरीबन ज़्यादा फील होती है, ज़्यादा होती है। बिल्कुल जी, ज़्यादा फील होती है। लाहौर से ही एक शख्सियत को हमने यहाँ बुलाया है जो स्पेशली हमारे शो के लिए यहाँ पे आए हैं। वैसे उनकी तरफ जाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक अच्छी खबर देना चाहती थी साल की शुरुआत के हवाले से, कि जिस तरह नया साल शुरू हुआ है उस तरह गज़ा में 86 डेज़ के बाद इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आ गई है, और वहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था, कोई उसको ठीक भी नहीं कर रहा था, तो वहाँ पे आ गई है। तो बच्चे उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा मसाइल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहे थे। तो ये खुशी की खबर थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए ये चीज़ हमें। लाहौर से जिनको हमने बुलाया है, उनको बुलाने की जो बेसिक वजह है वो ये है कि एक बीमारी जो ख़वातीन में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, PCOS के नाम से, आप सब उससे वेल अवेयर होंगे। उसकी वजूहात क्या क्या होती हैं? उसकी एक बहुत बड़ी वजह बाहर का खाना खाना, और रिपीटेडली उसको बहुत ऐसे तक खाते रहना होती है जो हमें समझ में नहीं आती। हम लोग कहते हैं हम तो कुछ भी ऐसा नहीं करते, हम तो जंक फूड भी नहीं खाते, क्योंकि जंक फूड हमें लगता है कि सिर्फ बर्गर और पिज़्ज़ाज जो हैं वो जंक फूड है, तो हम कहते हैं हम तो वो भी नहीं खाते, फ्रिजी ड्रिंक्स भी नहीं पीते। तो फिर क्या वजह है? अगर आप रिपीटेडली बाहर का गंदा खाना और अनहाइजीनिक फूड खाते रहेंगे तब भी ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है PCOS की। और जिन लोगों को ये बीमारी होती है उनको बहुत मुश्किल से रिवर्सल होता है, रिवर्सल होता भी है या नहीं होता है, ये एक बहुत बड़ा मसला ख़वातीन के अंदर चलता रहता है, जिसकी वजह से उनका वेट भी बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो पुट ऑन होना शुरू हो जाता है। इन सारी चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। आप लोग भी कॉल करके कोई मसला, कोई परेशानी पूछना चाहें तो ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको बहुत अच्छी गाइडेंस जो है, मसला हो तो नहीं इस हवाले से ज़्यादा, इस हवाले से नहीं, मैं तो कह रहा हूँ किसी भी हवाले से अगर आप मसला परेशानी आप कॉल करें, उसके लिए ये इंसान है जिनको हमने बुलाया हुआ है, वो उसके लिए नहीं है। हमारे साथ जी मौजूद है महानूर साजिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है महानूर? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। महानूर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लाहौर से स्पेशली हमारे लिए आई हैं। ये सफ़र हमारे लिए बड़ा ख़ास है, बड़ा अहम है, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। महानूर को बीमारी तो साथ नहीं लेकर नहीं कसम उठाएं महानूर, हमने बीमार नहीं होना खुदा के लिए, क्योंकि आज हम जमील भाई से बात करते हैं। लिफ्ट में मेरी आज किस्मत बुरी थी कि मुझे जमील भाई लिफ्ट में मिल गए, और फिर मुझे कहते हैं कि नहीं यार, मतलब आप तो मेरे जानू हैं, आपको पता तो है बात, है ना आप जानू। ऐसे इस तरह की मुंडी ना हिलाएं, बड़े अजीब से ख्यालात आ रहे हैं मुझे। अच्छा, जो जमील भाई ने मुझे कहा कि लाहौर से जो बंदा आया ना वो बीमारियां लेकर आया, उस पूरा खानदान बीमार हो गया। लाहौर इज ए प्लेस एट द मोमेंट जहाँ पर अभी जाना खतरे से खाली नहीं है। वैसे क्या कहते हैं? हाँ, लेकिन मैं आपके पास बीमारियों का इलाज लाई हूँ। बीमारियां नहीं लाई। अच्छा भानु, देयर इज वन मोर थिंग। हम सबसे पहला सवाल पूछते हैं, आप सुबह कितने बजे उठती हैं? लाहौरी तो नहीं जल्दी उठते, ये ना कहिएगा आप जल्दी। नहीं, मैं तो सुबह 7 बजे उठ जाती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, और उसके बाद फिर एक घर में 7 बजे नमाज पढ़ी आजकल? जी बिल्कुल, हाँ, तो 7 बजे तक टाइम होता है। हाँ आजकल है। और वैसे नॉट श्योर कि मैं तो बहुत उससे पहले उठता हूँ, जस्ट बूस्टिंग अबाउट इट, बट आप सोती कितने बजे? सोती भी 11-12 बजे सो जाती हूँ।
अच्छा, चलिए ठीक है, early sleep। एक गुड आवर्स। आप लाहौर नहीं रह रही, फिर आप इस्लामाबाद आ जाए। ये घंटे लाहौर वाले नहीं है। इस्लामाबाद तो 9 बजे सो जाती थी मैं, इस्लामाबाद अल्लाह रह के गई हुई हूँ 2 साल, तो अच्छा। मैं 9 बजे सो जाती आप थी। कहाँ रह के गई हैं जो 9 बजे सो जाते हैं? आप हमारे घर आए, हम 2 बजे भी नहीं सोते रात को, हम जाकर होते हैं, कोई मसला नहीं है। वही बात है ना कि हमें नहीं अच्छा, पता कि वो बेकरी से क्या क्या नहीं खाना चाहिए महानूर? क्योंकि देखिए अब मजबूरियां भी तो है ना, अब क्या करें, हम खबरदार मजबूर भी केक तो रस पे हैं। अगर आपने कोई बात की तो। नहीं, आप केक रस खाएं ना, ब्रेड भी तो आपके- खानी होती है सुबह नहीं, नाश्ते आप में। ब्राउन ब्रेड ले लें, आप ब्राउन केक रस ले लें, शुगर फ्री केक रस आ नहीं, रहे मैं हैं। क्यों शुगर फ्री केक रस, तो मुझे दूसरे इतने मजे का अंडे का जायका आता है उसमें। हाँ तो बस फिर फिर कुछ ना कुछ होगा ही ना। नहीं अच्छा, केक रस भी मना करती मैं हैं। ये चाह रही हूँ कि हम इस बात पे एम्फसाइज करें कि ये जो हम बातें कर रहे हैं ये इस तरह नहीं है। जो लोग पागलों की तरह बेकरी आइटम्स खाने हाँ। लग जाते हैं ना, उनके लिए, अगर दिन में आप 2 स्लाइस खा रहे हो, मकबारे खा रहे हैं उनके आप, लिए नहीं हो। पागलों की तरह। नमक खा रहे हैं वैसे, मुझे तो नहीं पसंद। टू सम एक्सटेंट अगर आपको कोई कंडीशन ना हो तो मैं अपने क्लाइंट्स को यूजुअली यही सजेस्ट करती हूँ कि सब कुछ आप खा सकते हो, लेकिन आप पोर्शन का ख्याल रखो कि आपका जो पोर्शन है ना वो एक लिमिटेड हो। ऑफ कोर्स ये नहीं कि अब आप केक रस खाना है तो आपने पूरा डब्बा खत्म करके ही उठना ये है। क्या बात? नहीं, मैं नहीं खेल रहा। मैं तो केक रस बहुत पसंद है मुझे। मैंने कुछ दिन लाए, मैंने आधा किलो केक रस खा लिया चाय में डुबो के, और आखिरी वाला खा रहा था अम्मी और मैं खा रहे, आधा किलो हमने खा लिया। लेकिन हमारी चाय सुनो का तो भी सही मजा ना। खराब हो जाता है ना इस तरह, यार, चाय तो बचती नहीं है। हम चाय में डुबो के 2-2 कप ले आओ। आप क्या घर में कम चाय बनती है आपकी? अब हमने आधा किलो खा लिया केक रस, उसके बाद अम्मी कहती है अंडे की स्मेल ऐसे। मैंने कहा अम्मी एक रह गया, आखिरी रह गया। जब खाने लगी कह रही नहीं अंडे की आंटी आपकी बहुत बुराइयां कर रहे हैं, इसको मारे। वो मुझे सही पता, डांटती है घर जाके, तुम मेरी बदनामी करते हो, बाप की तारीफें करते हो। वही करती नहीं, हैं। ऐसा अस्सलाम भी नहीं वालेकुम है। जायदा आंटी, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम हुमायूं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम मुझे नहीं लग रही आप वो बोल रही है, मुझे लग रहा है वो कोई और औरत थी और आप कोई और औरत है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसी है जायदा आंटी? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी से फूले नहीं समारी। हाय। मिन्हा और मिरहा कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप इस्लामाबाद में ही हैं? कि आज मेरी जगह पे मानूर बैठी हुई हैं, वो बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप इस्लामाबाद में ही हैं? नहीं, मैं तो शाम को घर आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। चले, अच्छा, अल्लाह अच्छा। का शुक्र है। आपने जाके मोहल्ले वालों को बताया, एक हुमायूं, नारा सा लगाया? हुमायूं, हलीमा, मुझे इतनी कॉल्स आई हैं कि आप तो माशाल्लाह पॉपुलर हो गई हैं। आपसे ज्यादा तो आपकी नवासियां पॉपुलर हुई हैं, जो उन्होंने धूम मचाई हुई थी सेट पे। कसम खुदा तो की। मैंने कहा देख लें फिर। तो मेरे रिलेटिव की इतनी कॉल्स आई हैं, मेरे ससुरालियों की। मैंने कहा देखो मैंने धमाका। जिठानियां तो आग आपकी तो जल नहीं के लगी राख किसी हो गई को? होंगी। वहाँ पे फायर ब्रिगेड तो नहीं बुलाना पड़ गया? नहीं, सब कुछ थे, किसी को आग नहीं लगी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं लगी होगी, आप तक जिन्होंने पहुंची मुझे नहीं कॉल होगी। की उनको तो आग नहीं लगी, और बट जिन्होंने नहीं की तो लगता है उनको लगी। किसने नहीं की कॉल जायदा आंटी? जी, किसने कॉल नहीं की? मेरे ससुरालियों में तो सब ने की है, मेरी बहनों ने भी की है, बस कुछ लोग रह गए थे। बताए ना वो कुछ लोग कौन है? कौन है वो कुछ लोग? मेरी फ्रेंड्स ने की है माशाल्लाह से, मुजफ्फराबाद से आपकी और नंद कुपवाड़ आपकी से नंद की। ने कॉल की थी? नंदों ने, सारियों ने? मेरी सारी नंदों ने माशाल्लाह मुझे कॉल्स की हैं। और मीर साहब क्या उन्होंने कह रहे बहुत थे? जबरदस्त- बॉबी ने आपको कैसा तैयार किया था? कैसी लग रही थी आप? हाँ, बॉबी और मारियो को मैं स्पेशल थैंक्स बोलूंगी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा तैयार किया था। और सारे कह रहे थे तुम तो लग ही नहीं रही थी आंटी, वो तो आपको आंटी कह रहे थे। मेरा एक कजन कह रहा था, मैं तो आग भगोना हो गया। मैं कह रहा था मैं उनको कॉल करता हूँ, खबरदार मेरी बाजी को आंटी कहें। आपने जायदा उसको आंटी, कहना आपने ना है, आपने वो कुछ तो मेरे पैसे जमा बच्चे करके हैं। रखने हैं, क्योंकि ये वो बंदा है जिससे आपसे उधार मांगना है। ये आपकी तारीफें कर रहे हैं, इसको चाहिए आपसे। ये बड़ा तेज कोई आदमी है, इसको पैसे चाहिए नहीं, आपसे उधार। नहीं, मैं भी बहुत तेज हूँ, मैं उधार नहीं किसी को ऐसे देती। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। हम तो अगली बात आपसे उधार की करने लगे थे। जायदा आंटी ख्याल रखिए, बहुत अच्छा लगा। Thank लेकिन आपके you. बाद जो हमारे साथ अब होगा ना, वो हमें पता है। अब अल्लाह, ये आपकी कॉल आखिरी पहली कॉल है हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you सलामत so रहे। much for बहुत अच्छा लगा calling. था आप आई हैं। एंड यकीनन अलीज़े हमारे साथ। अलीज़े अब लाहौर नहीं से। कॉल ही होगा। अस्सलाम वालेकुम अलीज़े। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? वालेकुम, कैसी है अलीज़े? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक, अल्लाह This का is the शुक्र है। second time she is calling, I think. ये पहले दूसरी तो दफा। नया साल मुबारक आप दोनों आपको को। भी बहुत बहुत आपको भी बहुत मुबारक बहुत हो। मुबारक हो। और मेरी आज दूसरी दफा कॉल मिली है, देखा वैसे मैं कल भी try अलीज़े, कर चेक रही थी। करे, मैंने कहा है आपकी आज दूसरी कॉल है। कितना तेज हूँ मैं, माशाल्लाह। बहुत हाँ तेज। जी, आज दूसरी दफा कॉल मिली है, और उस दिन आपने हल्फ लिया था, और मैं आपका प्रोग्राम अब देखती हूँ बाकायदगी से। वेरी गुड। तो हल्फ नहीं तोड़ना आपने, वरना हमारे साथ तो लिटरली यही होता है
कि हम यकतरफा मोहब्बत ही करते हैं, दो तरफा हो ही नहीं रही है। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, दर हकीकत मोहब्बत एक तरफा ही होती है, दो तरफा तो मुआहदे हुआ करते हैं। क्या बात ऐसा ही है, बिल्कुल मैं इस तरह के शायरों को नहीं मानती। जी क्या कहेंगी? अच्छा, मैं ये कहूंगी कि नया साल है, अल्लाह ताला सबके लिए ये साल जो है खुशियों भरा लाए, कामयाबियों से भरपूर हो। आप दोनों को अल्लाह ताला ढेरों ढेरों खुशियां दे, हमारे मुल्क को ढेरों खुशियां दे। आमीन और आमीन ये जो आपकी गेस्ट टाइम ही हैं, अल्लाह ताला इनको भी ढेरों खुशियां दे। आमीन आमीन आमीन। कितनी देखें दुआएं मिल गई आपको लाहौर के आने के बाद। बहुत शुक्रिया अलीज़े, सलामत रहे, आबाद रहे, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। रुबीना फ्रॉम डेरा इस्माइल खान, बेटा थोड़ा पहले बता दिया करो, हम लोग चुप बैठे हुए होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है रुबीना? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। आपकी मेहमान ठीक है, उसको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी खूबसूरत आवाज है भाई आपकी माशाल्लाह। आपको नया साल मुबारक हो डॉक्टर साहिबा, सबको हमारी आपको तरफ भी से। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो हमारी अल्लाह तरफ पाक से। हमारे मुल्क को तरक्की की तरफ ले आमीन, जाए। आमीन आमीन। हाँ, हर मुसलमान की तकलीफें दूर करे। आमीन। जी जी रुबीना आपकी आवाज बड़ी प्यारी है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। जी जी, बंदा शुक्रिया अदा कर देता है कि भाई शुक्रिया आपने। मेहरबानी हुमायूं भाई, मेहरबानी। मेहरबानी थोड़ा सा गुड, वेरी गुड। डॉक्टर साहब से सवाल करना है। करे डॉक्टर साहब को हमने और बुलाया किसी लाहौर से, इतने पैसे खर्च करके आई हैं, 2700 का टिकट था। जी जी मेरी बेटी है, उसकी शादी को 1 साल हो रहे हैं, उसके बच्चे नहीं हो रहे। ठीक है, आपने कुछ पूछ रहे महानूर? आपने उसको मतलब पीसीओ का मसला है। आपने क्या, आपको कैसे पता कि उनको ये मसला है? आपने ये डायग्नोज? डॉक्टर को मैंने दिखाया, सीएमएच इधर डेरा इस्माइल खान में हॉस्पिटल है। अच्छा, ठीक तो है। उन्होंने क्या उसको दवाई दी है? जी, बच्चे उन्होंने ना इसको माइजेक दिया है, एक साशे होते हैं, लोसिस्ट दिए हैं और माइफोल दिए हैं। ये 4 महीने से खा रही है। और जो है इनका वेट वगैरह नॉर्मल है? जी, इसका पहले बेटा बोल वेट ज्यादा था, लेकिन इन्होंने ये मेडिसिन खाई है तो इसका वेट काफी वो है, इतनी नहीं है, 22-21 साल की है। अच्छा, तो वेट अभी इनका ज़्यादा है? नहीं बच्चे, वेट तो इसने बहुत कम कर लिया है, तकरीबन 45 किलो इसका वेट हो गया, पहले 55 था। अच्छा, ओह तो 45 में तो बहुत आंटी वो कमजोर है, इस तरह तो क्या बच्चे हाइट नहीं है हो उनकी? सकते। हाइट उसकी 5 से कम होगी, 5 तक। तो वैसे अभी तो शादी को साल हुआ है यार, थोड़ा वेट कर ले, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला देगा इंशाल्लाह। अगर वो दवाइयाँ खा रही हैं, अपना मुस्तकिल इलाज करा रही हैं, सब कुछ वो कर रही हैं जो लेकिन डॉक्टर डॉक्टर साहिबा will tell you better कि क्या हो कर जाएगा। सकते हैं। कुछ और थैंक यू पूछना जी, आपने? थैंक। आपने कुछ और नहीं तो नहीं, पूछा? बस आप ना इनका जो है दवाइयों के अलावा लाइफस्टाइल पे थोड़ा फोकस करें, वॉक वगैरह किया करें और खाना पीना अच्छा करें, सब्जियां थोड़ी सी डाइट में ना ज़्यादा ऐड करें। और जो है बहुत शुक्रिया रबीना। जो आपके प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये फिश हो गई जैसे आजकल, जी, जी, इस तरह की चीज़ें डाइट में ऐड करो। ओमेगा 3 बहुत लेकिन इंपॉर्टेंट होता हमारा है। वही मसला है ना, फिश भी हम कहेंगे चलो बाहर से पकड़ के ले आते हैं, वो फ्राइड वाली ही ले आओ, वो घर नहीं, में ना वो कुछ तो करना नहीं, पड़ता है। बेसिकली बेहतर है कि आप ऐसे कच्ची लाओ, उसको मैरिनेट करो, फिर आप उसको एयर फ्राई कर लो, ग्रिल कर लो, इस तरह कर लो आप। और उसको फिश जो है ना उसको आप मतलब ओमेगा 3 होता है उसमें काफ़ी, 2 से 3 दफ़ा हफ्ते में आप ज़रूर लो। ओमेगा 3 वाली टेबलेट्स ले सकते हैं, ओमेगा 3 आप डेली ले सकते हो, है ना? बिल्कुल। अच्छा, बच्ची का मुझे तो लग रहा है वजन बहुत कम है, वजन नहीं, कम होने अगर से भी कोई उन्होंने मसला होता है महानूर? 5 फुट बताया ना, हाँ हाँ, 5 which फुट is के लिए 45 ठीक is है, okay, I think it's fine, yeah. BMI के मुताबिक सही है। अच्छा, हाँ 5 फीट इज लाइक उसके हिसाब से हाँ, उस 45 BMI मेरे ठीक ख्याल है। में सही बनता है। जैसे अब उन्होंने कम भी कर लिया वजन, लेकिन वही बात है कि दवाइयों बहुत ज़्यादा हम जल्दी दवाइयों पे शिफ्ट हो जाते हैं। पहले हमें 6-8 महीने, इवन जो पिल्स होती हैं ना, कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो इस मकसद के लिए आपको कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स पे शुरू करा देते हैं ताकि आपका साइकिल जो है वो थोड़ा बैलेंस हो जाए, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा वर्स साइड इफ़ेक्ट्स देता है। तो मैं जैसे ये हैं
ये मोहतरमा जो बात करी है, इसके अलावा कोई भी और बच्ची है, कोई बड़ा है, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि पहले 6-8 महीने अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करें, स्ट्रेस को मैनेज करें, कोशिश करें, वर्कआउट करें। मतलब वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइट सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, घर पे कर ले, बिल्कुल। यूट्यूब पे इतने अच्छे सेशंस मिल जाते हैं वर्कआउट होम बेस्ड, वो फॉलो करें। बड़ी होती है ना, नहीं ये आपको हटानी पड़ती है। जैसे कल मेरे बिकॉज मेरे 10 डेज का गैप था, आई वाज ट्रैवलिंग, तो मैं वर्कआउट नहीं कर सका। तो मैंने कल, अब मैंने मंडे से दोबारा से जाना था, तो अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, मैंने कहा अल्लाह, मैंने कहा करना चला जावा काट जाके बिस्तर लेट जा, हीटर अगे पैरा ते अगे होए होए, मैं कहता इतना फिट। फिर मैंने कहा नहीं हुमायूं, बिहेव योर सेल्फ। मैंने मारी अपने आप को चपेट मानो और एक छोटी सी हल्की सी, और मैंने कहा चल जिम चले। मैं जिम गया, मैंने जिम में भी कहा, मैंने कहा यार हुमायूं चल वापस चलते हैं, बहुत ठंड है, कपड़े नहीं चेंज हो गए। मैंने फिर अपने आप को मारी एक निकी जी चपेट, और फिर मैंने कहा चल वर्कआउट कर। फिर कल मैंने ऐसा तबाही वर्कआउट किया कि मेरा ट्रेनर को अल्लाह पूछे कि मैं 5 बजे गया हुआ, 7 बजे उसने मुझे छोड़ा है। लेकिन इससे भी नहीं करना चाहिए ना कि आप एक ही दिन में सारा, नहीं मिक्स था ना, अब इतने दिन तो छुट्टी नहीं थी। आप जैसे लोग हैं ना जो कहते हैं इस तरह भी नहीं है, ये अपने आप को बचाने के लिए। अच्छा मानूर, मैंने एक चीज आपसे पूछनी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरलाइज में 30 इयर्स ऑफ एज के बाद कहा जाता है कि आप आर्टिफिशियली सप्लीमेंट्स लेना शुरू करें, बी कॉम्प्लेक्स लें, आप मल्टी न्यूट्रिएंट्स लें, आप विटामिन सी, विटामिन ई, इनके कैप्सूल्स वगैरह ये आर्टिफिशियली लेना शुरू करें। क्या ये बात ठीक है? ये बहुत ज़्यादा गोलियां आपके स्टमक में भी मसला हो सकता है, इसको ज़रा डिटेल में बताएं। नहीं, ये जो मल्टीविटामिन होते हैं ना, इनसे अगर आप अच्छा किसी ब्रांड को भी आप देख रहे हो और आप पीछे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी चेक कर रहे हो कि अगर आप फॉर एग्जांपल विटामिन ई ले रहे हो तो वो कितना mg आप ले रहे हो, आपकी एक टॉक्सिसिटी ना हो जाए बॉडी में, ज़्यादा एक्सेस ना हो जाए। तो इसलिए आप एक अगर अच्छा ब्रांड भी फॉलो कर रहे हो, न्यूट्रिशन उसका पीछे लेबल पढ़ के, तो येस 30 के बाद आपको शुरू कर देना चाहिए। और ये सब ले आप विटामिन सी के अलग ले, बी कॉम्प्लेक्स अलग ले, आप मल्टीविटामिन ले लें। अगर स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली कि क्या आपको 30 के बाद लेना चाहिए, ताकि किसी ने अगर लेना हाँ, हो तो फिर हम वो कर लेंगे। तो मियां इरफान की कॉलर है, मियां इरफान है जी। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। मियां साहब नहीं कहना, इरफान साहब कहें। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, क्या हाल चाल है? तरासा निकल गया था आपका मियां साहब सुन के। इरफान भाई, हेलो जी इरफान भाई, अब तो इतना ऊंचा आला लगाया मैंने कि आपको उधर आवाज भी आ गई होगी आपके घर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, ये खानों के साथ साथ ये भी बताएं कि सेहत के लिए सैर बहुत जरूरी है। फायर? कौन सा फायर? सैर वॉक। अच्छा, सैर, वॉक। हाँ वॉक आप करते हैं वॉक? वॉक आप करते हैं वॉक? हाँ जी, हाँ करता हूँ। कितनी देर करते हैं? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर एक महीने में एक दफा? 1 डे। 1 डे। किसके साथ जाते हैं, अकेले या किसी के साथ? हाँ जी, अकेले। तो घर में भी किसी को साथ ले जाया करे, कोई जाता नहीं आपके साथ? हाँ जी, मैं अकेला जाता हूँ फिलहाल, सर्दी ज्यादा है। तो सर्दी में तो बल्कि हमसफर की जरूरत होती है, कोई साथ हो आपके? नहीं हाँ जी नहीं, अकेला जाता हूँ। तो एक शेर सुनाना चाहता हूँ। आप बब्बर शेर सुना दें, कोई मसला नहीं है, सुनाएं। क्या चीज? मेरी बेचैनी के पीछे करार उसका है। ओए होए, मेरी बेचैनी के पीछे करार उसका है। अच्छा। अगर मुझको चैन होता तो वो बेकरार होता। ओए होए, तभी अकेले जा रहे हैं आप जा क्यों रहे हैं अकेले? आप मुझे समझ आ गया। इरफान भाई, शेर को बदले, बेकरार ना करें, करार दें सबको, ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वॉक के हवाले से एंड आई विल आल्सो डू अ शेयर। ओके ठीक है। मल्टी विटामिन जो है वो कौन कौन से 30 साल की उम्र के बाद लेने चाहिए वो भी आपको बताएंगे, कहीं में जाइएगा हमारे साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग मल्टीविटामिन्स के बारे में बात कर रहे थे कि 30 साल के बाद जो है मल्टीविटामिन्स खाने शुरू कर देने चाहिए। 35 के बाद भी खाने चाहिए? 35, हाँ हो सकता है, जब 35 को पहुंचूंगी तो खा लूंगी। अच्छा महानूर, पहले ये होता था कि आप सुनते, जब हम बच्चे थे तो हम सुनते थे जी 50 प्लस को खाने चाहिए, फिर 40 प्लस को खाने चाहिए। अब ये रेशियो 30 प्लस आ गई है। अब मैंने कुछ बच्चों को, कौन सा बचपन आपका था जिसमें आपको ये बातें सुनाता है? बहुत, जब हम छोटे थे तो कहते थे जी 50 के बाद खाने चाहिए, जिस तरह मुझे दवाई का नाम भी याद आ गया, मैं लूंगी नहीं।
लेकिन आजकल जो बच्चे हैं ना उनके लिए भी मल्टीविटामिन आते हैं कि उन्होंने खाने, इसकी रीज़न एक तो आपने बतानी है क्या है, हमारा फूड क्योंकि बिल्कुल ही आर्टिफिशियल हो गया है, क्या ये रीज़न है कि हमें मल्टीविटामिन की तरफ जाना पड़ रहा है, और फिर 30 साल से आगे खाने कौन से चाहिए वो भी आपने बताया। एंड ऑल्सो हलीमा, मुझे पता नहीं ये इन्होंने चेंज कर दिया, मुझे तो लगता है बी कॉम्प्लेक्स के अलग खाने चाहिए, विटामिन सी के और मल्टीविटामिन अलग खाने चाहिए। हाँ, मैं भी यही समझती थी। नहीं, बेसिकली अगर पहली इसकी रीज़न तो ये है कि अगर हम लोग हमारे खाने जिस तरह बनते हैं ना, मतलब जैसे सब्जियां जो हमारी खाद में फर्टिलाइजर्स हम वहाँ से अगर शुरू करें ना कि जो हमारी खादों में फर्टिलाइजर वगैरह वो जो यूज़ होता है एक सब्जी मतलब जब बन रही होती है तब उसको उगाने के लिए, तो वो सारा कुछ वो प्रोसेस इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल हो चुका हुआ है कि फिर उसके बाद कुकिंग हम ओवर कुक कर देते हैं। हम अगर अपनी सब्ज़ी है उसको हम बॉईल कर देते हैं तो उसका न्यूट्रिएंट वैसे ही मरने लग जाता है। वहाँ तक जब तक हमारी प्लेट में खाना पहुँचता है ना, जो हम सारे प्रोसेस से गुजर के, तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम हो चुकी होती है। इसलिए हमें साथ जो है मल्टीविटामिन्स जो हैं वो अब यूज, पहले हम इसलिए ये साथ सुनते थे कि लेट ईयर्स में शुरू करें क्योंकि पहले चीज़ें बहुत ऑर्गेनिक थी। हाँ, बहुत ऑर्गेनिक था सारा कुछ, अब बहुत आर्टिफिशियल है। अब तो 2 मिनट आप अंडा छोड़ो प्लास्टिक का हो जाता है, वो आप खा नहीं सकते उसके बाद। ये आपके घर में ही आता है मुझे लगता है यार, कसम मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग महंगे अंडे लाते हैं ना। अच्छा। तो इतना महंगा होता है कि वो प्लास्टिक का बन जाता है, और फिर हम डेकोरेशन ताकि आप संभाल के रख ले। अच्छा मानूर, आपने मुझे बताना है कि जो हलीमा मिथ है कि क्या मल्टीविटामिन का सिर्फ एक ले ले गोली वो काफ़ी होती है, कि आपने बी कॉम्प्लेक्स अलग लेना है और विटामिन सी और विटामिन डी उनके जो आपकी डेफिशिएंसीज उनके अलग अलग लेने हैं? अगर आपको कोई डेफिशिएंसी है, आपने अपनी लैब्स करवाई हैं, तो बस आप वो डेफिशिएंसी वाला अलग ही लें। लेकिन अगर आपने एक जेनेरिक ले रहे हैं तो आप मल्टीविटामिन लें, और इसका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि बी कॉम्प्लेक्स अलग लेना है, सी अलग लेना है, डी अलग लेना है, ऐसा नहीं है। विटामिन डी, मुझे जो बी कॉम्प्लेक्स खाना शुरू, मुझे पहले बहुत गंदी, वो लफ्ज़ बोल रहा था, बहुत गंदी सर्दी लगती थी, लेकिन अब मुझे नहीं गंदी सर्दी लगती। तो पता क्या बोलने लगा था, अब नहीं लगती वो कि कोई बी कॉम्प्लेक्स से हुआ, मल्टीविटामिन से हुआ। नहीं, आप ओवरऑल बेसिकली मे बी आप विटामिन डी भी ले रहे हो, तो वो सारी चीजें मिक्स होके तो बहुत लंबी लाइन लग जाएगी, कहीं बुढ़ा हो गया कि खा रहे चीजें। नहीं, इसका कोई वही बात है। अब तो टीन एज लेते हैं, इवन इन्फेंट्स लेते हैं, टोडलर्स लेते हैं, हर एक एज ग्रुप का मल्टीविटामिन अब जो है डिजाइन होता है मार्केट में हमारे, ताकि और लेना कोई नहीं जरूरी नहीं है, बात नहीं है, आप ले भी सकते हो और आप ना भी लो तो भी आप डाइट से भी कर सकते हो। अगर सिवाय इसकी कि जैसे अगर आपको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, हमारे मुल्क में हम लोग सनलाइट से इतना एक्सपोज नहीं होते हैं, तो विटामिन डी मैं सजेस्ट करती हूँ कि ज़रूर आप मतलब साथ में टेस्ट के बगैर भी ले लें विटामिन डी, आप टेस्ट किए बगैर भी ले लें। अच्छा, लेकिन अगर आपने टेस्ट करवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। कॉलर ले लें। कशिफ राना की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं टिप टॉप मजे में। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सर्दी का क्या हाल है कशिफ उधर? सर्दी बहुत जबरदस्त है और मौसम बड़ा अच्छा एंजॉय वाला है, लेकिन सर्दी बहुत लगती है। बहुत सर्दी लग रही है यार, बहुत पाँव पे मुझे। ये तो बीमारी है, अगर सर्दी हो रही है और आपको लग रही है। आपसे बात करने के लिए मुझे तो कमरे से बाहर आना पड़ता है और मैं फ्रीज हो जाती हूँ क्योंकि अंदर टीवी चल रहा होता है। तो अपने हाथ में गोश्त रख लिया करे, इसी बहाने गोश्त भी तो है वो तो खराब नहीं होगा। आप अब फ्रीजर का काम किया करें। कुछ नहीं, रहने दे, हो गया जो। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट भी थी आपसे, अगर आप लोग मान लें, वैसे तुम मानते नहीं किसी दी, चलो मेरी मान लेना। नहीं, आप हमारी खुद नहीं मानी जाती तो हम कैसे मान लें? अच्छा बताएं। ख्वाहिश करें, आज आप ख्वाहिश करें, मानने वाला अल्लाह की जात है। मैंने ये कहना था किसी दिन प्लीज खलीलुर रहमान कमर साहब को मदू करें, अगर वो कम बजट में आ जाते हैं तो उनको किसी दिन बुलवाएं। अच्छा ठीक है, तो इम्तियाज की बात आपको मुझे बतानी चाहिए थी। आप एक काम करें, आप हमें कुछ जो राना साहब हैं उनसे कुछ चंद हजार पैसे भिजवा दें, हम बुला लेंगे। नहीं, ख्वाहिश आपकी है ना, साड़ी तो कोई ख्वाहिश नहीं खलील नाल मिलन दी, मेरी तो कोई नहीं जाती। तो ख्वाहिश है पैसे तो बुला। नहीं, मजाक करें, इंशाल्लाह हम उनको जरूर बुलाएंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनको बुलाएं, इंशाल्लाह। अगर सस्ते में छोटे वाला खलील नूर सपना नूर है हमारे साथ जी। शुक्रिया कशिफ कॉल करने के लिए। सलामत रहो कशिफ, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उनको जरूर बुलाएं जी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए। अस्सलाम वालेकुम सपना।
अस्सलाम वालेकुम हलीमा जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? जी आप हमारे भाई, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हो जी, बिल्कुल ठीक ठाक टिपटॉप मजे में। क्या कहोगी सपना? आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं, हमेशा की तरह। हम तो आ जाते हैं प्यारे, अपने आप लग जाते हैं सपना। मुझे आप दोनों से फरमाइश करनी थी। करे फरमाइए, आप मैं नाच के भी दिखा सकता हूं। आज फरमाइशों वाला शो है, करे करे करे। तो आप पूरा करेंगी? कोशिश करेंगे, कोशिश कर जरूर लेते पूरा हैं। करें। तो आप एक्टर को बुलाए, नवाज शमी को बुलाए और अली शाह को। किसको? हरीम शाह को। अच्छा, हरीम शाह का है ना? अलीजे शाह और नवाज शमी अलीजे को शाह। बुलाए। अलीजे शाह के लिए जो चीजें रिक्वायर होती है वो हमारे पास है नहीं, वो अब लीगल नहीं है, वो नहीं मिल तो सकती। जरूरी नहीं है आप उनकी सर्जरी करवाए वहाँ पे, बस आप बुलाए इंटरव्यू नहीं नहीं, करें। सर्जरी का मसला नहीं है, वो बात करने के लिए एक सर्टेन चीजें चाहिए होती है, वो हमारे यार पास आप क्या तो मौजूद कर रहे नहीं हो? है। चुप करो। अच्छा, और किसको बुलाना है अलीजे शाह के अलावा? उसके साथ नवाज शमी को बुलाए, अदनान समी को। आजान सभी नवाज को। शमी को। वो दोनों पहले फ्रेंड्स होते थे, आपको पता होगा ना। अच्छा फ्रेंड्स, तो उनके यहाँ राजनामा कराना है हमने। ठीक है, कोशिश करते हैं हम उनको बुलाते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बुलाना, उनका राजनामा, पहले दोस्त हुआ करते थे लेकिन अब उनकी लड़ाई होगी तो हमने यहाँ पे उनका राजनामा करा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर, कैसी हैं आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगी? आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगी? जी हमारे तो कल भी बिजली की तरसील गांव में मुनक़ता थी और आज भी मुनक़ता है। लाइट है ही नहीं कल से। जी कल भी नहीं थी और आज भी नहीं है, बस कभी कभी आ जाती है। रात में रिपीट में प्रोग्राम देखा था आपका। अच्छा, तो जाहिदा आंटी आई हुई थी। यस हाँ, ज़ाहिदा आंटी आई हुई थी। हाँ जी, तो मैं सिमाब हसनी बात कर रही हूँ। बताया हमें आपको आपकी आवाज जब आप करती है ना, अस्सलाम वालेकुम जी, बताएं। मुझे लगता है अभी कोई मुझे आप बात सुनाएंगे कि बेटा तुमने कल ये गलती की थी, मैं तुम्हें छड़ना नहीं। मैं नहीं, मुझे बड़ा रिग्रेट है, वो बड़ी काबिल एहतराम है। आप यकीन करें कि उनकी कॉल चल रही हो ना तो मैं रुक जाती हूँ कि मैं कुछ ठहर के कॉल करूँ कि वो बात सुन लो, उनकी वो कर लें बात। क्यूट। लत आंटी हो या जायदा आंटी हो ना तो मैं रुक जाती हूँ कि उनकी बात सुन लो, फिर मैं कॉल करूँ ना। तो कल मैंने रिपीट में देखा तो शी वॉज लुकिंग सो एलिगेंट, so beautiful, looking like a wow, just looking like a wow. just looking like a wow। हाँ जी, और अल्लाह ताला उनको ऐसे ही फिट रखे। और बच्चियां तो माशाल्लाह, उन्होंने तो माशाल्लाह बगीचे में फूलों की तरह। उन्होंने कल बड़ी मस्ती की, बड़ा मजा आया हमें कल, बहुत मजा आया। जी और आपके शो को 101 जो है ना चांद लगा दिए उन्होंने ना। बिल्कुल ठीक है। मैं और हलीमा का आज सुबह बहुत डरे हुए थे। मैं आपको बताऊं, हमें बहुत था कि हमारे बहुत सारे ऐसे कॉलर जिनसे हम मिलना चाहते हैं, हम चाहते हैं वो सब आए, तो हमें डर था कि पता नहीं लोग कैसा रिएक्ट करेंगे, कहीं नाराज ना हो जाए कि खाली हमने जायदा आंटी को बुलाया। पर थैंक यू सो वेरी मच, बहुत सारा प्यार। नहीं अल्लाह करीम, मैं तो कह रही हूँ कि वो बच्चियों से तो बड़ी रौनक बनी कि अल्लाह ताला उम्र दराज दिल खैर उनको अता करे, बुरी नजर से महफूज रखे उनको, और ऐसे ही हंसती खेलती रहे, फूलों की तरह महकती जिंदगी उनका मुकद्दर हो। और जिस तरह आप लोग उनको उठा रहे थे ना हलीमा और हमायूं, उससे भी बड़ी रौनक बढ़ गई। नहीं यकीन माने, कल मेरे से उठा नहीं गया, उसके बाद मेरी कमर में था, तेरे से नहीं उठा गया उसके बाद। कल मैंने कल देने मजाक कर, वो क्यूटी सी बच्ची। गेस्ट को भी आज सलाम हो मेरा। वालेकुम सलाम। आज इसके बाद जी मैं देख तो नहीं पा रही हूँ कि वो उनको, तो बड़ा अच्छा टॉपिक चल रहा है। बस हमें भी, मुझे भी जरा मेरे के मसाइल तो हैं, लेकिन चले मैं सुनूंगी रिपीट में उनकी बातें। इंशाल्लाह आपको जो है ना कोई मसला हो तो आप पूछ भी सकती हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपका मसला है। वैसे तो महानूर काफी अच्छा बता रही हैं, कोई स्पेसिफिक मसला है तो आप पूछ भी सकती हैं। जी ये बस मैं सुनूंगी इनकी बातें। अभी मैं कॉल पे सुन रही हूँ तो मुझे समझ आ रही है कि बड़ा अच्छा। चले, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा, ख्याल रखिए अपना। बहुत शुक्रिया। सानिया फ्रॉम चिश्तिया भाई, दिस इज द फर्स्ट टाइम इट्स कॉल्ड। यस अस्सलाम वालेकुम, कैसी है सानिया? सानिया क्या हाल है? ठीक, आपकी हलीमा? आप ही हूँ मैं हलीमा। मैं कैसी हूँ? मैं ठीक हूँ। सानिया मैं आप लोगों से नाराज हूँ, पहली बात तो ये। चलो जी, क्यों? मैंने क्या किया ऐसा? हुमायूं से हो जाओ, मुझसे मत हो। नहीं, आप दोनों से नाराज हो। क्या किया हमने?
भी मैं 2 टाइम आप लोगों का शो देखती हूँ और मैं अपने बच्चे को लेकर बैठी रहती हूँ, मेरी कॉल एक भी नहीं मिलती। ये कॉल नहीं के मिलती। लिए हमारा कोई कसूर नहीं, कॉल के लिए जो पीसीआर में लोग बैठे हुए ना, ये सारा इनका कसूर। इम्तियाज भाई, हाँ, इम्तियाज भाई को बोलो। इम्तियाज देख तुझे कितना मशहूर किया मैंने, देख इम्तियाज भाई का भी कसूर। हाँ इम्तियाज का चलो कह लो चलो उसी पे लगा लो। वही इम्तियाज का है ही कसूर। वो। आप लोग अपनी जान के छुड़वा रहे हैं। यार मुझे बताओ, हम तो यहाँ बैठे होते ना, हम पीछे कॉल तो नहीं उठा रहे। मैं 7 माह हो गए, मेरी 2 दफा कॉल लगी। हाय अल्लाह, ये दैट तो इज वैसे वेरी, बड़ी ये गलत हो रहा जाती है। 7 अच्छा आज एक काम करता वो हूँ, भी काट देते हैं, दरमियान से बात हो रही है कि कॉल बंद। सानिया मैं आपको आज आपके लिए एक स्पेशल चीज करता हूँ। सानिया जी आपके लिए आज एक शेर सुनाऊं? नहीं, चले अभी कॉल पे सुनेंगी या कॉल के बाद सुनेंगी? कॉल पे सुनूंगी। कॉल पे कल मेरी चले बर्थडे सुने। थी और मैं कॉल मिलाती। अब आपकी बर्थडे थी और कह रही है मैं कॉल मिलाती रही कि आप लोग मुझे विश करें, लेकिन नहीं मिले। हम अभी- आपको विश भी कर देंगे सानिया, कोई मसला नहीं, सानिया हम कॉल wish पे कर सुनो शेर सुनने। चलो चंगा होंदा तेनू दिल ना देंदे, चंगा होंदा तेनू दिल ना देंदे, जे दिल दिता फिर टिल ना देंदे, जे दिल दिता फिर टिल ना देंदे। ढील दे देते हैं ना किसी को। जी जी। हाँ तेरी था कोई और होंदा, तेरी था कोई और होंदा, कसमें रब दी छिल ना देंदे। वाह वाह वाह, म्यूजिक सानिया सानिया बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा सानिया? बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। मुझे कल मेरी बड़ी आपी ने भी यही सुनाया था। बड़ी आपी ने देखा कैसे कनेक्शन हो गया बड़ी आपी और मेरा। लेकिन वो है पंजाब पुलिस में, मैं उनसे भी लड़ी थी क्योंकि उन्होंने भी मुझे विश किया था इसलिए। अभी तुम देखो, अभी उन्होंने भी wish नहीं किया था। मानूर ने आज तक किसी को विश नहीं किया, लेकिन आज बिल्ली को कभी विश नहीं किया उन्होंने। किया है विश, गाना गा के नहीं किया, तो हमारे साथ गाना गा के आज करेंगे, मानूर के ठीक सवाल है? गाएंगे हमारे साथ। जी चले चलो, ठीक अभी अब सानिया चले। हैप्पी बर्थडे birthday टू to यू। 1 2 3 स्टार्ट। अच्छा 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 एवरीबॉडी हैप्पी बर्थडे टू यू। डेविड गर्दे लाने से नहीं होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सानिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। था 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 था। ये लोग ऐसे बर्थडे किसी को विश कर रहे होते हैं जैसे बर्फ के तोदे के ऊपर ये खड़े हुए हैं और इनके होंठ जो है ना नीले हुए हुए जो चल नहीं सकते, इस तरह बर्थडे विश करते हैं। जवार हुसैन है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जवार भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत। अब्बासी भाई कैसे हैं? सर बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे हैं? लोगों को तो कहते हैं कि कम खाया करें, आपकी चाय नहीं खत्म होती। जितना बड़ा मग्गा ये मुझे चाय का देते हैं ना, अल्लाह माफ करे, इसमें काली पत्ती कोई इतने अच्छी नहीं कि मुझे चाय नहीं देते, मुझे काली पत्ती वाली चाय। कैसे हैं आप? काली पत्ती वाली चाय बहुत अच्छी होती है। हाँ मैं वही पीता हूँ यार, इसलिए तो हसीन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तौबा अल्लाह माफ करे। काली पत्ती की तरह। जी जी कल आपका मसरूफ था। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जवार भाई। जवार भाई, कॉल कट गई। जवार भाई, जवार भाई हमें हेलो, छोड़ के ना जाए, जवार भाई, जवार भाई हमें छोड़ के ना जाए। महानूर इज डेविस्टेटेड, उनको नहीं समझ आ रही कि वो कहाँ आई हैं। उन्हें कहा मैंने 2700 रुपया लाहौर टिकट पट के ये इसलिए आई हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया जवार भाई। थैंक यू सो मच जवार भाई फॉर कॉलिंग। दोबारा भी राब्ता करने की कोशिश कर लें उनसे अगर हो सकता है तो। महानूर, हुमायूं ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था रात के खाने का, कि रात का खाना जो है लोग लेट खाते हैं और उसके बाद जो है फौरन लेकिन महानूर से ना जिक्र हुआ कि अच्छा सवाल हुमायूं ने पूछा, ये ना कहा महानूर ने। नहीं बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। उस पे जो है थोड़ा इस तरह भी बता सकते हैं कि किस टाइम खाना खाएं, कितने पोर्शन में खाएं और कितना चबा के खाएं। माशाल्लाह से हमें जल्दी खाना खाने की इतनी आदत है कि अभी नवाला मुंह में सालिम होता है, हम उसको सांस की नाली के जरिए निगलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अगला निवाला डालो। ऊपर देखें, ऊपर देखें, ऊपर क्या देखें, फिर फंदा लग जाता है कुछ लोगों को और फिर वो पानी पी पी के उसको ठीक करते हैं और हमें जल्दी होती है खाना खाने की। हालांकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि एक निवाले को कम से कम 32 से 33 दफा चबाना चाहिए और अगर आप उसको उस तरह से चुप कर लें तो फिर आपको आपके मैदे को 25% काम करना पड़ेगा। वो जल्दी से हजम पेट में दर्द है ना, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। जो वट पाड़े होते हैं ना पेट में, वो नहीं होंगे। अब हमें जल्दी क्यों है खाना खाने की?
कि हम जल्दी जल्दी बस सब कुछ बेसिकली अगर आपके वो ये आपकी वाली बात कि जो खाना जब हम मुंह में डालते हैं ना तो वो डाइजेस्ट हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है। सलाइवा जो है ना मतलब सलाइवा बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है आपका खाना डाइजेस्ट करने में, तो इसीलिए फिर हम लोग जब मुंह में ही समझिए 50% हम खाना च्यू करके अपने स्टमक में डाल रहे हैं तो स्टमक को एब्जॉर्ब करने में और मेटाबोलाइज करने में काफ़ी हेल्प रहती है। तो आप उसको मुंह में, यानी कि वही बात है कि आप उसको थोड़ा सा चबाने में थोड़ा टाइम दें, कुछ सेकेंड्स उसको आप चबाएँ, फिर आप अंदर लेके जाएँ ताकि आप का जो अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है वो भी फेवर में रहे ना, उसको भी इतना ज़्यादा लोड ना पड़े कि वो भी उसको भी बहुत एफर्ट करनी पड़े। फिर इसलिए फिर हमें स्टमक की आगे गट हेल्थ जो है हमारी ख़राब होने लगती है या उसकी बीमारियां सामने आने लगती हैं। और जहाँ तक खाने की टाइमिंग्स की बात है ना, तो वो आपके अगर आप फॉर एग्जांपल आप हर एक की टाइमिंग सोने की बहुत डिफरेंट होती है। अगर आप फॉर एग्जांपल 11 बजे सो रहे हो तो आई सजेस्ट कि आप 7-8 बजे डिनर अपना ख़त्म कर लो। लेकिन हाँ, अगर आप रात को, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है ना वो सारा दिन के बाद सुबह हमारी बॉडी का खाना डाइजेस्ट करने की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है और रात को कम होती है। क्यों? क्योंकि सुबह हम लोग एक्टिव होते हैं और हमारी बॉडी थक नहीं रही होती ना। शाम को विद टाइम के गुजरने के साथ साथ रात के वक्त हमारी बॉडी भी जो है थक चुकी होती है और उसके सारे प्रोसेसेस भी स्लो होने लगते हैं, तो रात वाला खाना डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए रात वाले खाना आप थोड़ा पोर्शन भी छोटा रखें और खाएं भी जल्दी ताकि 2-3 घंटे में डाइजेस्ट हो जाए। सुबह तो आप नाश्ता कर रहे हैं और फिर आप काम पे निकल गए हैं और आप अपनी बॉडी को और आप अपने जिस्म और दिमाग दोनों को यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन रात वाला थोड़ा स्लो डाइजेस्ट होता है कंपैरेटिवली। तो व्हाट आई सजेस्ट इस कि आप सोने से 3 घंटे, क्योंकि अगर आप सो गए हैं तो फिर वो वाला खाना आपका मोस्टली फैट में ही कन्वर्ट होना है ना। तो या फिर लेकिन आपने क्या, अगर घंटा पहले भी खा रहे हो 15 मिनट वॉक कर लें तो इजी। हाँ, 15 मिनट वॉक करें तो काफ़ी हद तक आपको जो है ना वो मैंने यही करना। अच्छा, मैं हाँ, घंटा पहले खा सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, आपने बस अपने सोफे पे सोना नहीं है, बाकी आप बेड पे सो जाओ। मैं सोफे पे नहीं सोऊंगा, मैं बेड पे सो जाऊंगा। अच्छा, कुछ लोग इम्तियाज की तरह भी हैं, ठीक है, खाना वो जल्दी निगलते इसलिए कि कोई और ना खा जाए, ट्रे उठा के ले जाते, फौरन भाग जाते, छुपा लेते हैं, कोई और किसी के ना लग जाए, किसी से पूछते नहीं है खाने की। बहुत ऐसे लोग हैं। क्यों ब्रेक पे जाएंगे? अब बात आई है ना, अब क्यों ब्रेक पे जाएंगे? अब मैं बुक खोलूंगा सारा। हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक। कह रहे मैं खाना इसका खा, आप वापस आए, आप लोगों को मैं और डिटेल्स बताता हूँ। वापस आके मत जाएगा, रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कॉन्सेप्ट, डोंट सारे बोल। वेलकम बैक टू द शो। हमारे ब्रेक में ऐसी ऐसी बातें बताई हैं लाहौरियों के, कराची वालों के बारे में, उनकी नकलें उतार के हमें महसूस किया है, जिसके बाद महानूर ने हुमायूं को ये खिताब दिया है कि मुझे लगता है कि आप फैसलाबाद से हैं। वो फैसलाबाद इज अ ब्यूटीफुल सिटी, मुझे बहुत प्यारी लगती है, लेकिन देखी नहीं मैंने। नहीं, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से महानूर ने कहा है कि भाई आप लाहौरी, बट आई लव फैसलाबाद। आई हैवंट सीन बट आई लव फैसलाबाद। क्या कर रहे थे आप अपने मामूओं के बच्चों की, क्या-क्या तारीफें बता रहे थे, बताओ ना जरा यार। वो तो बड़े क्यूट है, वो मतलब इतने माशाल्लाह एजुकेटेड थे माय मामू के बच्चे, तो अजीब से हो जाते हैं जब उनको जाओ ना दूर से पता चलते, ये वहां से कहते क्या कर रहे हैं पागल, तफरी कर रहे हैं, तो पागल हो गया, तो मैंने नहीं हो गया पागल, कसम खुदा की नहीं होया पागल। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो सुर क्यों, एक लय क्यों है उसमें। और मुझे ना पहले हुमायूं इसलिए है क्योंकि उनको वो अजीब नहीं लगता ना, वहाँ पे सब ऐसे ही और इट्स ब्यूटीफुल, आई लव देम। मुझे अगर किसी से मोहब्बत है ना, मेरे मामू के बच्चों से, मुझे इश्क है, मुझे लगता है मैं इश्क में मुब्तला हूँ, उनके इश्क में। सोबिया फ्रॉम इस्लामाबाद, मानूर आप ले सोबिया फ्रॉम इस्लामाबाद। वालेकुम अस्सलाम। ले तो ना उस्मान, कैसे हैं हुमायूं आप? डॉक्टर साहब आप कैसी हैं? ठीक ठाक। तो मैं क्या हूँ यहाँ पे डमी हूँ? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल खैरियत से। शेर ना कहना आपके लिए सुनाओ, मुझे सिर्फ एक ही याद किया था मैंने आज। नहीं, शेर सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपका प्रोग्राम देखा, पहले भी देखा, फर्स्ट टाइम। अभी आपकी कॉलर कह रही थी कि जी कॉल नहीं मिलती, दिल से मिलाएं तो कॉल मिल जाती होती है। हाय हाय, ये जो होता है ना आप लोगों में आपस में टाकरा, इतना मजा आ रहा है ना मुझे इसमें। आई लाइक इट। पॉपकॉर्न ला दूं आपको? अच्छा
मैं सांबा से बोल रही हूँ, लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम है जी जी। कि आपका जब शो चल रहा होता है तो नो सिग्नल्स बहुत आ रहे होते हैं कि आप लोगों का शो जो है ना वो रुक के हमारे तक पहुंच रहा होता है, तो फिर अक्सर ऐसा होता है कि मैं शो ही नहीं देखती। इसमें हमारी क्या गलती है? ये मुझे लगता है ये धुंध आ गई, बीच में धुंध होगी तो इसलिए पहुंच नहीं रहा होगा आप तक। नहीं, धुंध तो चलो अब दिसंबर के एंड में या आज मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में तो आज धुंध थी और सारे इस्लामाबाद में भी नहीं थी, यहाँ हमारे सेक्टर्स में। आप अपने केबल वाले को कॉल करें ना, उसको जरा थोड़ा सुनाएं, कुछ थोड़ी डांटी बने ना। आप क्यों इस तरह बैठी हैं घर पे? मैंने इस चीज को नोट किया है कि सिर्फ लाइव शो के दौरान ही नो सिग्नल्स आ रहे होते हैं, ड्रामा वगैरह के दौरान नहीं। आप आज कॉल करें अपने केबल वाले को, उसको रगड़ दें। मसला हो रहा है बीच में। मेरी बात करें आप केबल वाले से, नंबर दें आप अपने केबल वाले का। मैं जरूर नंबर देती हूँ। और आप लोगों का टॉपिक बहुत अच्छा है, थैंक यू। अभी टॉपिक में बात चल रही थी खाने की और टाइमिंग की। खाने की टाइमिंग के साथ मेरे ख्याल में पानी का जो होता है ना, बहुत ख्याल रखना चाहिए। हमारे यहाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, बहुत अच्छी बात की आपने सोबिया, वेरी नाइस, वेरी राइट। कि खाने का हमारे यहाँ ये है कि खाना शुरू करना तो पानी, दरमियान में पानी, और जब खाना खा लिया तो फिर तो भर के गिलास पानी। यार वैसे एक बात बता सोबिया, इतना दिल करता है खाना खत्म होता है पानी रख के एक और ग्लास पी ले बंदा, दिल बड़ा नहीं, लेकिन आपने अगर पहले 1-2 ग्लास पियो फिर नहीं आप कर लेते। हाँ, अगर आपको अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, आपके पास टाइम नहीं है, आपने एक्सरसाइज नहीं करनी, कुछ नहीं करना, तो आपको खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी 2 ग्लास पी लेना चाहिए। 2 ग्लास? फिर आई कांट, मैं तो रोटी फिर ना खाऊं, मैं तो इतना भूखा हूं, मैं कहता हूं रोटी का दिल नहीं करेगा। आधा घंटा पहले आपने पानी पीना है। आधा घंटा पहले? इतना आपके हाथ स्टमक को ना आपको पता है कि आपने खाना खाना, आप खाने की तरफ जा रहे हैं, रोटी बन रही है या रोटी आ रही है, आप अपना आधा घंटा पहले पानी पी लें। बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं तो घर जाता हूं, मेरी जो आवाज खवातीन रोटी बनाने जा रही होती है ना, वो आटा निकालने से पहले पानी का 1 ग्लास पी लिया करें, फिर थोड़ी देर बाद 1 ग्लास पी लिया करें। मेरी ये रूटीन है कि जब मैं रोटी बनाने लगती हूँ तो उस वक्त मैं 2 ग्लास पानी पी लेती हूँ कि मुझे खाना खाना है। दूसरा ये कि खाने के आखिर में पानी नहीं पीना चाहिए, कि खाने का बिल्कुल ही आप लोग सब ये जो होता है हमारे यहाँ, एंड इट्स नॉट सेहत बख्श एज वेल, इट्स नॉट सेहत बिल्कुल। फिर आप लोग विटामिन की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ ये ही नहीं पता कि विटामिन की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। हमारे यहाँ चाय के साथ विटामिन लिए जा रहे होते हैं, कॉफी के साथ विटामिन। ये बहुत अच्छी बात की है इन्होंने कि इसका कोई असर नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है कि चाय से, तो चाय के 1 घंटे बाद उनकी बेसिकली विटामिन्स की इसका सिर्फ एक फायदा है कि आपके पैसे बहुत जाया हो रहे हैं, कि लग नहीं रहे आपकी बॉडी। अच्छा, ये वैसे वेरी गुड। आप न्यूट्रिशनिस्ट तो नहीं है सोबिया? नहीं, मैं जब कॉलेज लाइफ में थी तो मुझे लगा कि जी आपको अपनी बॉडी को करना, वीक करना है, या आपको स्मार्ट होना है, या आपको बहुत वो होता है ना। उस वक्त मैंने ये चीजें पढ़ी और फिर मैंने इसको पिक किया और मैंने इसको अपने लिए अपनी लाइफ में एम्प्लॉय किया कि भाई इस तरह से चलना चाहिए लाइफ को। आप तो बहुत स्मार्ट निकले हो, आप बहुत स्मार्ट निकले हो। कि मैं कहती हूँ कि आप जो पढ़ रहे होते हो उसको आपको जो है ना अप्लाई करना है। आप मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरी बेइज्जती हो रही है। मेरा शुक्रिया अदा करो कि मैंने आपको स्मार्ट कहा। थैंक यू। मैं ऑलरेडी स्मार्ट हूँ और मैं क्योंकि अपना बहुत ख्याल रखती होती हूँ और अच्छा, वेल डन सोबिया, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बड़ा अच्छा लगा आपकी इनपुट से। अच्छा इनपुट दिया हमारे शो में, बहुत अच्छी बात की है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। शिफा फातिमा हैं जी, लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। I think it's the first time she's calling. अस्सलाम वालेकुम हलीमा, आप कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? हम बिल्कुल ठीक है। आपने पहले जल्दी काट ली, मेरी बहन ने की थी, सपना ने। मैंने कहा था ना, मैंने सुनी आवाज। पहले कॉल की थी सपना ने। अच्छा नहीं बेटा, हम नहीं काटते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये पीछे है सब कुछ। ये सिस्टम शाफिया है जहाँ से कॉल कट हलीमा के सोफे के पास एक बटन लगा हुआ है जहाँ से कॉल कटती है, तो ये आप जब भी देखो कॉल हो और यू करे ना तो समझना इसने काटी है कॉल। जी क्या कहोगी शाफिया? मैं आपको शेर सुनाना चाहती हूँ। अर्ज करे। शहर के शेर। कोई चांद है, कोई फूलों सा प्यारा है, कोई चांद है, कोई फूलों सा प्यारा है, कोई खुशी का इशारा है, कोई दिल का सहारा है। तुमको बस इतना बताना है, हमें जो जान से प्यारा है वो नाम आप दोनों का है। ओए होए, क्या बात है, क्या बात, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा तारीफ। कुछ कह रही थी? आपके इंस्टा आईडी को फॉलो करते हैं,
आप फॉलो करते हो हमें? बहुत हमारे फेवरेट होस्ट हैं। थैंक यू सो मच। आप मुझे किस पे, हुमायूं स्पीक्स पे फॉलो कर रही हो? ओके बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शाइफा फॉर कॉलिंग। बहुत अच्छा शेर आपने सुनाया। अच्छा बी सीरियस हुमायूं। सोबिया ने जो बातें की है बड़ी, हाँ आप कुछ ऐड करना चाहती थी कि मोस्टली हमारे जो न्यूट्रिएंट की अब्जॉर्प्शन होती है ना, वो चाय में और कॉफ़ी में कुछ टैनिन्स होते हैं, एक सब्सटेंस होता है, वो एब्जॉर्ब नहीं होने देता सही से। तो मतलब कभी भी आपने अपना मल्टीविटामिन चाय के साथ नहीं लेना। इवन अगर आप पानी के साथ लें, आप पानी के साथ ले लें। अगर आप विटामिन डी ले रहे हैं तो विटामिन डी आप प्रेफरेबली विटामिन सी के साथ लें। विटामिन सी जो फूड सोर्सेज में होता है, यानी कि आपके ऑरेंज जूस ले लें हाफ कप, उसके साथ आप अपना विटामिन डी लें। उसकी विटामिन डी के कैप्सूल आप अगर आपने लेना है तो आपने विटामिन सी के फूड सोर्सेज के साथ लेना है। अच्छा, ताकि जैसे आप 2 किन्नू खा लें या आप कोई भी हाफ ग्लास ऑरेंज जूस ले लें। इस कॉम्बिनेशन से, इस कॉम्बिनेशन में विटामिन सी हमेशा विटामिन डी को फुली अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है बॉडी में। यकीन नहीं था आपको जब मैंने ये बात आपने मुझे कभी नहीं बताई। मैंने अभी कहा है एब्जॉर्प्शन बेहतर। अच्छा, और चाय के साथ, कॉफी के साथ, ग्रीन टी के साथ आपने कभी भी अपना कोई भी मल्टीविटामिन नहीं लेना। ग्रीन टी के साथ भी नहीं लेना। ग्रीन टी में हम तो बीमार होते हैं तो बचपन से हम इन्हीं चीजों के साथ तो दवाइयां लेते हैं। दवाई भी लेनी चाहिए। जो ढोल है, ढोल वो वाली गोली, वो तो कहते हैं आप, मैं अम्मी मुझे कहती है चाय के साथ ही खाओ बेटा। कौन सी ढोल? सर के दर्द की, पैर के दर्द की जो हर एक डोल खाते हैं। क्या हो गया किधर आप? वो तो आप ले सकते हैं। अच्छा देखिए, मैं बताती चलूँ कि मल्टीविटामिन गोली नहीं है, इट्स अ सप्लीमेंट। सप्लीमेंट और मेडिसिन डिफरेंट चीज़ है, तो हम उनको मिक्स नहीं कर सकते। सप्लीमेंट्स को आपने बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए आपको डिफरेंट फेवरेबल बीच में 7 फैक्टर्स चाहिए होते हैं। आप ये भी हो सकते हो कि आपने मुझे कहा था जब मैं कहता मल्टी न्यूट्रिएंट्स ले रहा हूँ, मैं साथ में विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स भी ले रहा हूँ, अगर मैं डेली ले रहा हूँ, ये भी हो सकता है कि उसका एक्सेस एक्यूमुलेट हो जाए। बिल्कुल, एक्सेस ऑफ उसका मसला हो सकता है, टॉक्सिसिटी हो सकती है किसी भी चीज़ की। लेकिन हमारे जो सप्लीमेंट्स आते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, इस तरह नहीं होते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, जैसे 2-3 ग्राम्स है, इतनी क्वांटिटी नहीं होती है कि आपको टॉक्सिसिटी हो जाए। यूजली जब भी आप कोई भी ब्रांड का सप्लीमेंट लें, आप हमेशा उसके बैक पे उसका लेबल होता है, उसमें लिखा होता है विटामिन डी इतना, और किसी न्यूट्रिशनिस्ट से पूछें कि कितना लेना है, या आप कितनी परसेंटेज नॉर्मल है। नहीं, आपका हर एक बंदे की ना, मेल्स की डिफरेंट होती है, फीमेल्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। आपने कभी भी कोई सप्लीमेंट लेना है, फॉर एग्जाम्पल हम ओमेगा 3 की बात कर रहे थे, ओमेगा 3 आप 4 ग्राम तक ले सकते हैं एवरीडे डी जी। लेकिन अगर आप 1 to 2 ग्राम के भी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि आप कुछ ओमेगा 3 एग से ले रहे हैं, या अगर आप फॉर एग्स में नेचुरली होता है ना, कुछ वहाँ से आ रहा है, कुछ अगर आप साथ सप्लीमेंट कर लें, आप कैप्सूल ले लें, कुछ आप अगर फॉर एग्जांपल आलमंड्स और वॉलनट्स हैं, जो नट्स हैं, अखरोट, उसमें बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 होता है। अच्छा, आपके लिए कॉल आई है बन्नू से। डॉक्टर फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं डॉक्टर साहबा? अल्लाह का शुक्र, आप प्रोग्राम देख के बहुत खुशी होती है। मैंने 2 दिन से देखना स्टार्ट किया, बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत शुक्रिया। वेरी गुड, अच्छा काम किया आपने इस साल। वैसे ये आपका, आप लिख लें डायरी में कि ये आपने एक अच्छा काम किया। रियली वाकई में बहुत ज्यादा, मतलब एक तो इन्फॉर्मेशन है और साथ में मूड बहुत अच्छा हो जाता है देख के। देखिए डबल मजा एक चीज में। एक्चुअली मेरा न्यूट्रिशनिस्ट से एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा जो लोगों का रेजिस्टेंट वेट होता है, जैसे कि मेरा वेट जो है वो ज्यादा है और मैं जितना मर्जी ट्राई कर लूं लेकिन वेट कम नहीं हो रहा होता, स्टक हुआ है, तो प्लेटू कहते हैं। और जब हम थायराइड के टेस्ट करवाते हैं, बाज़ औक़ात हाइपोथायराइडिज्म से भी होता है ना वेट का मसला, तो वो भी नहीं आता, थायराइड का इशू भी नहीं आ रहा होता और पीसीओएस का प्रॉब्लम भी नहीं है, तो फिर उस टाइम पे क्या करना चाहिए? आपसे डॉक्टर साहब को सवाल शायद पूछना चाहेंगे, तो प्लीज उनको सुनिएगा। आपने वेट लॉस अभी कितना किया और कितनी देर में किया है जो आके अब स्टक है? एक्चुअली क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मतलब स्ट्रगलिंग हूँ ना, शुरू से मेरा वेट का प्रॉब्लम था, पहले हो जाता था, लेकिन जब से मेरा सिजेरियन हुआ है ना, मेरा 3rd बेबी के बाद, तब से प्रॉब्लम है मेरा ये। कुछ और एक तो हाँ नहीं, बस ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अभी महानूर जवाब दे देंगी। थैंक यू। एक तो ऐसा होता है कि जैसे बता रही हैं 3rd बेबी के बाद वो कर रही हैं दोबारा ट्राई, तो विद टाइम और जो विद बार बार प्रेगनेंसीज में गेन हो रहा होता है, और विद टाइम और विद एज जो है ना, वैसे ही थोड़ा फैट लॉस स्टबर्न होने लगता है। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा ये कि शी प्रोबेबली बी ईटिंग ऑलरेडी, शी इज़ ईटिंग वेरी लेस। जब आप बहुत कम खा रहे होते हो ना,
आपको इसीलिए बेसिकली डाइटिशियंस या न्यूट्रिशनिस्ट जो होती हैं वो आपको यही गाइड कर रहे होते हैं कि आपने वेट लॉस के लिए इतना कम नहीं खाना, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कम खाने लगते हो, फिर कुछ 5-7 किलो 10 किलो गिर जाता है, फिर वो स्टक हो जाता है, फिर आपने उससे भी कम खाना है तो गिरेगा, और वो उससे भी कम जब तक नहीं आप नहीं खाओगे तो नहीं गिरेगा। तो आप पहले ही 1200 कैलोरी मत लो, पहले आप 1500 1600 1800 कैलोरी लो, फिर स्टक हो तो फिर ताकि हम 1200 गुड पॉइंट, मुझे मेरा ट्रेनर भी बताता है ये बात, वेरी गुड पॉइंट। फिर आप ऑलरेडी एकदम से अगर आपको 2000 रिक्वायर्ड है कैलोरीज और आप एकदम से 1200 शुरू में लेने लग जाते हो, तो फिर जब स्टक हो जाएगा अब ऐसा करना पड़ेगा, या तो इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करनी पड़ेगी इनको, मतलब अपनी विंडो बहुत शॉर्ट करनी पड़ेगी, और 1200 से भी इनको 1000 पे आना पड़ेगा। तो इसीलिए कहीं जाके उनका वेट जो है वो कम होना, हाँ बिल्कुल, दैट इज समथिंग जो मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ एकदम से 1200 कैलोरी इतनी थोड़ी मत करो, अगर 2000 रिक्वायर्ड है तो 1500 चलो कर लो, फिर जब स्टक होगा फिर हम 1200 कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, वो एकदम से ही 1000-1200 पे आ जाते हैं। तो मैं इसलिए सजेस्ट करती हूँ कि नहीं, एकदम से आप 1200 पे मत आया करो। तो ये अब जो इनको करना पड़ेगा ना, इनको इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी विद मतलब विंडो जो है ईटिंग विंडो वो शॉर्ट रखनी पड़ेगी, और उसमें ईटिंग विंडो में भी कैलोरी रिड्यूस करनी पड़ेगी, तो प्लेट्यू ब्रेक होगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। गुड, थैंक यू फॉर सच अ कंप्लीट आंसर, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया महानूर। आपका अगली बार आए तो लाहौर से नाश्ता लेकर आइएगा, बहुत दिल चाह रहा था हमारा करने का, आप ले आइएगा। थैंक यू सो मच महानूर फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। जी बिल्कुल, कि आप लाहौर से हमारे लिए यहाँ आपका टिकट तो जाया नहीं हुआ? नहीं बिल्कुल नहीं। ये यूजफुल है। हम लोग जी यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नए मेहमान, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ से। सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। और आप ये खूबसूरत सी जो चीज़ें देख रहे हैं ना, इनकी सबसे बड़े मज़े की बात ये है कि मुझे ये इसे जुट कहते हैं, हमें जूट, इसे जूट कहते हैं, और हम लोग इसे अपनी ज़ुबान में जुट कहते हैं जुट दा बना लो, ठीक है। अच्छा, हम जुट उसे कहते हैं कि ज़्यादा सारे लोग इकट्ठे हो, वो झुंड होता है बेटे, उसको जो बुराई मतलब कर लो ना, कि बुरे फेज में आप कह लो, तो वो जुट, हाँ जुट जाए, हाँ सही कह रही हो, सही कह रही हो। हाँ, सो ये जूट है, और आपको मैं अगर करीब से दिखा सकूं, थोड़ा मैं नीचे बैठ के आऊँगा, आप कैमरा ना चेंज करो, मैं बहुत तेज़ हूँ, मुझे अब आ गया सारा कुछ। ये देखिए, इसे कहते हैं जनाब जूट, और ये बनाई जाती है हाथ से, इट इज हैंडमेड, और इनकी जो हैंडमेड मिल प्रोडक्ट नाम भी है इनकी इस चीज़ का। ऐसी चीज़ें बनाने का सबसे बड़ा जो मुझे बताता हूँ कि आप चीज़ अच्छी लगती है, ये इको फ्रेंडली है। ये आप प्लास्टिक जो है, जैसे प्लास्टिक होती है, आप ज़ाया करेंगे, वो एनवायरनमेंट के लिए सख्त ख़राब है, और ये हसीन भी बड़ी लगती है। मुझे इसमें क्या चीज़ अच्छी लगती थी, मुझे अभी तक याद है, मेरी बड़ी अम्मा के घर में जब हम गांव में हुआ करते थे, तो ऐसे पॉट्स लटके हुए थे और उसके अंदर गमले रखे हुए थे, तो मुझे बचपन की याद आती है और मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है। और जितनी मेहनत से, जितनी सफाई से उन्होंने बनाया हुआ, लेकिन उससे अच्छी बात यह है कि आज मैं हमेशा ही कहता हूँ, एक औरत के पीछे एक मर्द का हाथ ज़रूर होता है, और जो मर्द है वो आज इनके साथ मौजूद भी है, वो उनके हस्बैंड है, वो उनके साथ भी आए हैं, और ये चीज़ मुझे बहुत खूबसूरत लगी है, बहुत अच्छी लगी है कि वो अपनी बीवी को इतना सपोर्ट करें। हमारे साथ है रिमला नदीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, क्या हाल है? थैंक यू सो मच, ठीक ठाक, बिल्कुल, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। आप सुबह उठती कब है? मैं सुबह बहुत अर्ली उठती हूँ, 4 बजे से भी कभी पहले और कभी 4 बजे। बस उस टाइम से मेरा नहीं, मैं खुद से मर्जी से, मेरा रूटीन है। सोती कब है? सोती भी बहुत अर्ली भी सोती हूँ, लेकिन आजकल ये काम ज़्यादा होता है बर्डन वगैरह की वजह से। 10 बजे या 10:30। अच्छा, फिर तो ठीक, फिर चल रही है, फिर 4 बजे सही जा रही है, सही जा रही है। अच्छा रमला, ये एक चीज़, ये हाथ से बनाना, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वन गुड डे मैं और हलीमा बैठे हमें कहेंगे जी जूट से हम बना लेंगे। ये कहीं नानी दादी से सीखा, कहीं देखा, कहीं से इंस्पिरेशन ली, तभी ये चीज़ आपने आगे शुरू की। आपकी कहानी क्या है, ये आपने शुरू कहाँ से की? असल में आर्ट का तो मुझे स्टार्ट से ही शौक़ था, आर्ट एंड क्राफ्ट का, हर चीज़ को देखना शुरू से अच्छा लगना। कलरिंग का शौक़ था, चार्ट वगैरह बनाते थे स्कूल में, मैं टीचिंग भी करती रही हूँ। अच्छा। 20 ईयर्स मैंने टीचिंग की, और उसमें मुझे ये चार्ट वगैरह बनाना, आर्ट का आप कोई खानदान की वो औरत नहीं जिसे सब कुछ बनवा के प्लीज बना दें, आप बना दें, आप अच्छा बनाती हैं, आप बना, वही है ना, सही है, वो खानदान की वो लड़की। बहुत कुछ गिफ्ट किया है।
बहुत कुछ गिफ्ट किया, लेकिन मुझे लगता है गिफ्ट जो है, चले गिफ्ट करना एक अलग बात है, वो आपने अपनी विल से करते हो। जी जी बिल्कुल खुद से। अब लेकिन कभी कभी लोग होते हैं ना, कहते रहते हैं कि रमला प्लीज कंसेशन दे दो ना, देखो तुम तो हाथ से ही बना रही हो ना, देखो ये चीजें कितनी सस्ती मिल जाती है, तो कबाड़ी की दुकान से मुफ्त मिल जाएगी। झूठ, ऐसे लोग कहते हैं। हाँ जी। उनको किस तरह से टैकल करती हैं, उनको क्या जवाब देती हैं? क्योंकि अपना आर्ट कभी इस तरह से किसी को देना नहीं चाहिए सस्ते में। ज़्यादातर तो वैसे नहीं लोग कहते, क्योंकि जी ऐसा नहीं है, मैंने फैमिली में ही गिफ्ट किए हैं। हाँ। तो खुश भी होते, तारीफ़ भी करते हैं। तो बस ऐसा ही शुरू से ही शौक़ था, और उस शौक़ को मैंने अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया। वाह जी वाह, अच्छा। अब इससे अर्निंग भी होती है यार। इतना खूबसूरत एक चीज़ मैं आपकी दिखाऊंगा। हमारे साथ अब्दुल्ला है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला क्या हाल है? जी मैं अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ लाहौर से। तो मैंने क्या फराज का है? मैंने भी तो अब्दुल्ला ही का है, और क्या कहा मैंने? ये आप ऐसे ना बात कीजिए, आप तमीज से बात करें थोड़ी। जी मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ। ये कोई बदतमीजी होती है? आपने बदतमीजी देखी नहीं, मैंने करनी है तो आपको पता चल जाएगा। मेरी जो बहन है ना छोटी, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। बहुत अच्छी बात है, मेरे बदतमीज होने के बाद भी फैन है, फिर तो बहुत बड़ी बात है। फिर तो उसी से बात करनी चाहिए हमें। कहाँ है भाई बहन, उससे बात करा दे। वो अभी सोई हुई है तो इस वक्त सही होती है, बाद में आपका शो ना रिपीट में देखती है। बड़ी बात है यार, बड़ी अच्छी बात है। आप तो नहीं देखते होंगे, आपको तो बदतमीज लगता होगा। मैं जी उसे लगाया होता तो मैं भी देख ही लेता हूँ। नहीं क्यों देखते हो? मैं तो बड़ा बदतमीज हूँ भाई, तुम क्यों शो देख रहे हो? ना देखा करो, बदतमीज होगा शो। जी वो आप मुझे देखेंगे ना टीवी में, बहुत खुश होगी। वो बहुत खुश हो। मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। क्या नाम है अब्दुल्ला आपकी बहन का? मिनाहिल। मिनाहिल। मिनाहिल पहली बार कर रहा अब्दुल्ला को। बर्थडे है, उसको कुछ कह दीजिए, विश कर दीजिए। मिनाहिल को विश कर देते हैं। कितने साल की हो गई है मिनाहिल? मिनाहिल हो गई है 10 साल की। माशाल्लाह माशाल्लाह। मिनाहिल हैप्पी बर्थडे टू यू। एक सेकंड कर दी। आप कितने साल के हो? मेरी एज 20 है। इतनी छोटी सी बहन है? तो चलें, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। ठीक है अब्दुल्ला, मिनाहिल को विश कर देते हैं। जी कर दे। जी अभी कर देते हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर मिनाहिल। हैप्पी बर्थडे टू यू। नादिया फ्रॉम कोयटा। कोयटा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो नादिया। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे? ठीक है। बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? ठीक हो? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ता पख्तून दे। यस। ओके, इससे आगे ना बोलिएगा, यही आता मुझे। एक ही लाइन आती थी हुमायूं को, मुझे सिर्फ यही लाइन आती है। ओ तो नहीं बोलना। तो मैं तो गिर गया। नहीं। क्या कहेंगी? स्टूडेंट भी हूँ। पठान में स्टूडेंट भी हैं? हाँ स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रही है नादिया? क्लास 9 में पढ़ रही हूँ। क्लास? अभी तो आप बहुत छोटे हो भाई। मैं तो अब तक क्लास 9 सोचती हूँ। मुझे लगता है बस अब मैं नादिया ताकुले। क्या? ताकुले कोई एवी अपनी कोई है इसकी। नादिया ताकुले। नहीं समझ आ रही। मैं पश्तो चेंज करती हूँ। अकुले होता है यार, वो पेशावर में होता है। कोयटा वाली पश्तो और होती है। नहीं, कोयटा वाली पश्तो डिफरेंट होती है नादिया। हाँ जी हाँ डिफरेंट होती है। ओह गॉड, कोयटा वाली मुझे नहीं आती। फिर ये कोई मुश्किल। आप पठान है? नहीं। खैर दे। ये अगर हसनैन भाई होते तो ट्रांसलेट कर देते। हमें नहीं आ रही समझ। मैंने सही जवाब दिया है ना नादिया? हाँ सही जवाब दिया। एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी, बदतमीज हो लेकिन मैं बहुत प्यारा लगता हूँ। बहुत प्यारे लगते। कुछ लोगों में बड़ा बदतमीज लगता। नहीं बिल्कुल। मेरे भाई भी गए, मेरे भाई नंदन में है ना। अच्छा। उसपे बहुत गए हो आप? उसपे गया हूँ। हाँ उन पे गए। अच्छा, मुझे तो कहते हैं मेरी अम्मी अब्बू पे गया हूँ मैं, बट उस पे भी गया हूँगा। फिर हो सकता है। प्यारा है, बहुत प्यारा है वो। बहुत प्यारा है मेरे लिए तो। बहुत प्यारा है, मेरा भाई है। मेरे लिए क्या मतलब है? होना चाहिए। अगर मेरे से मिलाया तो फिर तो प्यारा होगा। जो बहन को तो अपना भाई प्यारा ही लगेगा ना भाई। अच्छा। हाँ भाई तो प्यारा लगता है। हाँ वरा से भी पूछ लो, वो भी यही कहेगी सबसे ज्यादा प्यारा मेरा भाई। वो नहीं कहती। और क्या कहोगी नादिया? नादिया कुछ पूछ रहा है? ओह थैंक यू सो मच बेटे। सुन लिया तुमने चुपके। मुझे बहुत ही पसंद हो।
मुझे भी आप लोग बहुत पसंद है और मैं बदतमीज भी नहीं हूँ। नादिया जी नादिया, फरहाद, ये तुमने जो गुंडी हिलाई थी ना साथ में हलीमा के, आई विल फिक्स यू। फरहाद भाई नोज मी फ्रॉम सेंचुरीज, यू नो। अभी रुक जाओ, बहुत शुक्रिया नादिया, थैंक यू सो मच नादिया। फरहाद तेरा तो बंदोबस्त करदा मैं आज। अच्छा सॉरी, आपने डिफरेंट चीज़ें बनाई हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एक ही जैसी लग रही हो। अगर बास्केट्स भी बनाएंगी हैं तो उसमें भी डिफरेंट स्टाइल है। ये स्टाइल किस तरह से है और आप हमें थोड़ा सिखा सकती हैं कि आपके सामने जो है वो अभी अनकम्प्लीट है, तो थोड़ा सिखा सकती हैं हमें कैसे बनता है? मैं बना देती हूँ। हाँ, ये सब मैंने यूट्यूब से सीखा है। सब जी, ये सब कुछ मैंने यूट्यूब से सीखा है, आइडियाज वगैरह। तो सारे गाने याद है, मेरे सीखा कुछ भी नहीं, कोई गाना मुझसे सुन ले आप। तो हर चीज का अच्छा इस्तेमाल भी है, बुरा इस्तेमाल भी है, ये डिपेंड करता है। और जब आप कोई चीज़ बनाना शुरू करते हैं तो आइडियाज़ आपको खुद आना शुरू हो जाते हैं कि इस चीज़ को आप कैसे बनाते हैं। एक आइडिया देखते हैं, उससे और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। जी, तो मैं आप बनाना शुरू करें, हम कॉलर्स भी साथ साथ जी आप ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, शराज हैं जी हमारे साथ बहावल नगर से। अस्सलाम वालेकुम। हाउ डिड यू नो इट्स इनकम्प्लीट? जी वालेकुम अस्सलाम, हलीमा जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शराज भाई आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। हमायूं भाई आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। टिप टॉप मजे में। शराज भाई आपके क्या हालचाल है? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत दिन बाद आपने कॉल की है भाई। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत शराज भाई बहुत शुक्रिया, लेकिन आज आपने बहुत दिन बाद कॉल की है, मैंने सुना दिया उनको अपनी बात। जी बिल्कुल, आपको पता चल गया। बस मैम आपको पता है मसरूफियात भी होती हैं लाइफ में, तो मैं अक्सर मिलाता रहता हूँ कॉल, बड़ा नंबर मसरूफ होता है ना, लेकिन जरूरी काम पहले कर लिया करें, ये जरूरी काम है। जी हमारे साहब बिल्कुल आपको हमेशा याद रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। अच्छा लिमा जी, मैंने ना वो आपसे रिक्वेस्ट भी करनी थी। आज मेरी आपी की, नसीम आपी की बर्थडे है, सालगिरह है, तो आप उनको विश भी कर दीजिएगा। ठीक है। कल गुड़िया की थी, तो आज नसीम आपी की है। तो गुड़िया को आगे मेरी फैमिली भी देख रही है, तो नसीम आपी का नाम लेकर उनको सालगिरह। बड़ी बहन है नसीम आपी, छोटी बहन है? नहीं बड़ी आपी है ना, नसीम आपी सबसे बड़ी है। और गुड़िया कौन है शराज भाई? गुड़िया हमारी मुकद्दस है, उनकी कल थी सालगिरह, तो आज बड़ी आपी की सालगिरह, दोनों का नाम लेकर आप उनको विश कीजिएगा। उनको हमेशा खुश रखे जी। देखे ना जी हलीमा जी, अपनों की तो हमेशा दुआएं होती है ना, दुनिया के किसी कोने में भी होंगी आपके लिए दुआ करते हैं। शराज आपकी उम्र कितनी है? आपकी एज कितनी है? जी मेरी आपको आवाज से तो पता चल रहा होगा सर, माशाल्लाह तजर्बाकार इंसान है। आप तो बिल्कुल यंग लग रहे हो, हुमायूं जितनी लग रही है आपकी। आप मुझे नहीं 24, 25, 24-25 साल के लगते हैं मेरे जितने। कमी नहीं है आप माशाल्लाह, बिल्कुल आपकी तरह हम भी छोटे हैं, मैं प्रैक्टिस रखता हूँ और बिल्कुल माशाल्लाह आपको पता है आवाज एक अनमोल तोहफा है ना अल्लाह ताला के दिया हुआ। बिल्कुल हर किसी के बस में नहीं होता हमारे साहब वो इतना बोले, और पॉइंट पे बोलना तो हर किसी के बस की बात नहीं है, और वो भी बदतमीजी के साथ बोले, किसी के बस की बात नहीं। अच्छा आपकी एक चीज, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, अल्लाह ताला आप दोनों को हमेशा खुश रखे, आपकी टीम को खुश रखे। माशाल्लाह आप लोग माशाल्लाह अच्छा टॉपिक लाते हैं, बहुत कुछ है, अच्छा लगता है अपनों की अपनाइयत होती है, गपशप करके बहुत अच्छा लगता है। शराज आपकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, जिस तरह आप हलीमा को हलीमा जी करके बुला रहे हैं ना, मुझे बड़ा प्यारा लगा है वो बुलाते हुए, आप बड़े अच्छे लग रहे थे ऐसे बुलाते हुए। हमारी हमेशा अल्लाह ताला से आपके लिए दुआएं हैं सर, आपकी टीम के लिए, आपके लिए खुश रहेगा और इंशाल्लाह बात आपसे होती रहेगी। और आपने आना जरूर है, पंजाब में बेसन का हलवा आपका इंतजार करता है। खुदा के लिए ऐसी बातें ना किया करें, इम्तियाज सीट छोड़ के निकल लेता है, वो कहता है कि बेसन का हलवा नहीं, मैं अपने हाथों से अपने दोस्त के लिए अपने हाथों से बनाऊंगा। इंशाल्लाह आपको वेलकम करेंगे पंजाब में। और सर जी मुझे पता चला आप पंजाबी भी बोलते हैं, तो हमारे सब वेलकम करांगे, जरूर आवे। इंशाल्लाह जब आएंगे शराज भाई जरूर चक्कर लगाएंगे। लोग बुला रहे हैं माशाल्लाह, मुबारकबाद दे दीजिए, अभी देते हैं, सुन रहे हैं उनको पता होना चाहिए जी नाम पहुंच गया जी, जरूर चले। नसीम है और मुकद्दस है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सारे लोग हमें इस तरह बुलाते हैं, आई रियली लाइक इट। एक सेकंड बर्थडे विश कर लेना फिर, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पर हम कहाँ जाए, चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। लेट्स हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नसीम, हैप्पी बर्थडे डियर नसीम आपी, एंड हैप्पी बर्थडे टू डियर मुकद्दस। बहुत सालगिरह मुबारक को अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियां दे अगले साल में, और सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। आमीन। नसीम आप ही सबको ठीक करके रखिए, सबको डंडा सर पे रखिए, आप बढ़िए तो कुछ जरा शो करें। आज कॉलेज में एक लाइन की नोट बन गई। वसीम हमारे साथ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम। वालेकुम सलाम। हमैया भाई क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक मेरी जान, आप कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का, मैं भी ठीक ठाक।
और हलीमा, क्या आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। ये मैंने ना वो हमारे भाई एक क्वेश्चन पूछना कि मेरी डेट ऑफ बर्थ आईडी कार्ड के मुताबिक 2/1/1999 की मतलब पैदाइश है। 99 क्या होता है? 99 ना, मतलब अभी आज आपकी बर्थडे है आईडी कार्ड के हिसाब से। एक मिनट मेरी पूरी बात सुने। और अगर ना रियल में ना मेरी बर्थडे आती है 15 जनवरी को और 1999 को, ठीक है, तो मतलब ये फिर कौन सी मतलब मुझे सेलिब्रेट करना चाहिए दिन? ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मेरा ख्याल है सेलिब्रेट तो आपको मेरे ख्याल से 15 वाली ही करनी चाहिए, क्योंकि पैदा तो आप उस दिन हुए थे, तो खुशी उस दिन मनानी चाहिए। मेरा ख्याल है क्योंकि आपको 2 की भी बनाएं और आप 15 तारीख को बनाएं। अगर पैसा ज्यादा है तो दोनों तारीख को बनाएं। अगर गुर्बत के हालात है तो दोनों को जाने दें, रहन दें। हमने कौन सा कुछ कर लिया है पैदा होके, खैर निकल लेते। मेरी तरह मैं भी नहीं मनाता। मेरी अम्मी अब्बू कहते कौन सा तुमने को तीर मार लिया है तो तुम्हारी सालगिरह मनाए। तो अगर गरीब है मेरी तरह तो फिर तो जाने दे। अगर पैसा बहुत है तो मैं कहता हूँ 2 को बनाए, 3 को बनाए, 4 को बनाए, वो सारे दिन डेली बनाए। ठीक है? नहीं, पैसे का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। पैसे का ना इससे कोई ताल्लुक नहीं। और एक मेरा ना मैंने वो ASF का टेस्ट दिया था, रिटर्न टेस्ट। तो उसमें मतलब रिटर्न टेस्ट जो पहले तो मेरे फिजिकल टेस्ट मैंने पास किया था कारपुल और ASI का दोनों का। अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन मेरी ना ग्रेजुएशन है, BA मेरी तालीम। तो उसमें ना एक क्वेश्चन आया था कि विच रिवर इज मेंशन इन बाइबल। ये मैं आपसे पहले पूछता हूँ, फिर मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। आपको पता है? नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करके। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। हमारी जो रिमल है वो बना रही है खूबसूरत सा एक डिजाइन, और वो बनता जा रहा है। सेकंड रो भी तकरीबन कंप्लीट हो गई। थोड़ा सा एक ब्रेक मैं जाकर की हेल्प करता हूँ। वेलकम बैक टू द शो। हुमायूं, आप लोग देख रहे हैं कि चले गए रिमल के पास बनाने के लिए। मैंने तो अपना रिमला के पास बनाने के लिए मैंने तो अपना हाथ इसलिए नहीं लगाया कि खराब ना हो जाए। नहीं पता, हम ढूंढेंगे। हुमायूं, आपको देख के लग रहा है कि आप बना सकते हो। जरा आज ढूंढे ना, आप इनके शौहर हैं, ढूंढे आप क्या मतलब है इसका। अच्छा, आसान है बनाना या मुश्किल है? जी, या मुश्किल है, बहुत आप ट्राई करें। आप मुझे बताएं ना। ये वाला पकड़ लो। ये देखिए, ये सेंटर वाला पकड़े। ये 2 सेंटर वाली 4 या 2? जी, 4 के साथ पकड़ लिया आप। जी, ये वर्किंग रोप्स है ना, ये साइड वाली लेफ्ट एंड राइट वर्किंग रोप्स है। वर्किंग रोप्स है जी, 2 साइड वाली वर्किंग रोप्स है। वर्किंग मिडिल रोप्स को आपने अपनी ग्रिप में रखना है। ठीक, ग्रिप में रखा जी। लेफ्ट को यहाँ से राइट से कर दें या लेफ्ट से कर दें आप। ये देखें। आप रहने दो, हुमायूं खराब ना करना। से नहीं होगा। हाँ, ये देखिए, ये 2 वर्किंग है जी। ये 2 वर्किंग है। अब इसको कोशिश है कि बास्केट खराब हो जाए और फिर वो उनको दोबारा से, और ये बड़ा एक आर्ट होता है दोबारा से भी उधेड़ के बनाने वाला, तो वो उनको दोबारा से उधेड़ के बनाना। अच्छा, मुझे समझ आ गया, मुझे समझ आ गया। छोड़ देना, मुझे छोड़ देना, मैं करूँगा। ये किया, ये दोनों को पकड़ा ऐसे जी, यहाँ से इस तरह किया। अच्छा रिमला, ये करके आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है हाथ से काम करने में? कभी कभी ऐसा भी होता है कि मियाँ जी पे बहुत गुस्सा आया, वो दिल कर रहा हूँ मियाँ जी को कुटे आप पकड़े, लेकिन आप आके ना ये जल्दी जल्दी बनाना शुरू हो जाती हूँ ताकि मेरा एग्रेशन जो है वो निकल जाए। नहीं, मैं बड़े सुकून से बनाती हूँ, आराम से। मैं बहुत देर तक बनाती रहती हूँ, उसमें मैं बोर नहीं होती। मियाँ जी पे गुस्से वाली बात से निगेट नहीं किया? उससे नहीं निगेट किया? आता? ये करते हुए नहीं आता। इसमें कोई अगर डिस्टर्ब करे ये करते हुए का, ये हैंडमेड करते हुए नहीं आता। अच्छा, ये नहीं करते हुए। कह रहे तुम इधर ही रहो, इसी में। वाओ गाइस एंड गर्ल्स, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। आपकी हरकतें ही ऐसी है ना। उठाने लगा तो दिखाओ कौन सी वाली चीज उठाने लगे। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, इसको करते हुए टाइम का पता भी नहीं चलता। ये उठा दूं? टाइम का नहीं पता चलता। गमला जी, प्लांट का। ये देखिए, ओफ, इट इज सो ब्यूटीफुल। अच्छा, ये ज्यादा एक्सपेंसिव है रमला? नहीं, रीजनेबल है, नॉर्मल होता है ये चीज। अच्छा, इसके अंदर तो आप ये खाली जूट नहीं यूज हुई हुई,
अंदर कुछ और है, जूट तो खड़ी नहीं हाँ होती। जी, ये कंटेनर्स हैं, कुछ तो परचेज किए जाते हैं, कुछ रिसाइकिल करते हैं हम लोग। आप रिसाइकिल करती जी, हैं और उसके रिसाइकिल साथ भी करते करती हैं। हैं। कुछ अगर नहीं होता तो हम जैसे ये पॉट्स है ना, ये ब्लैक पॉट है बीच में जो इसके अंदर है, ठीक है, इस तरह के भी परचेज करके तो हम इनके ऊपर भी बनाते हैं। तो जूट की तो चरपाइयाँ भी होती हैं, हाँ ठीक है, जी। तो आप चरपाइयाँ भी बना के देती हैं? अगर जैसे पीड़े होते हैं, जैसे मुझे पीड़ों का हाँ बहुत जी, शौक है। अगर हाँ जी, अगर उस इससे रिलेटेड वेविंग वगैरह हो तो कर देते हैं। अगर मुझे पीड़ा चाहिए जी, रखने बना के लिए, तो आप मुझे पीड़ा बना के दे देंगे, जी, तो फिर बना वो भी आप वो भी लेकर आ जाएंगे, उसके पिलर्स हैं, उसके जो चार हाँ जी, पिलर्स होते हैं। स्केच जो होता है जी, हाँ। पाए वगैरह, पाए, हाँ जी, सब पता है आपको जी। अच्छा, ये जो है ये एक आप डेकोरेशन पीस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में तो इस तरह की चीज़ें बिस्किट रखने के लिए बड़ी इस्तेमाल होती हैं, है ना। लोगों मेहमानों के सामने ये पड़ी हुई है, कितनी खूबसूरत लगे, और आप फिर इसके अंदर से ही खोल के कहोगे लेना बिस्किट, आप लेना प्लीज, आप लेना, तो कितना अच्छा लगेगा बहुत सुगड़ कोई और है। मुझे प्लेट में भी करके कहेंगे लेना, मैं तब भी ले लूंगा। वो तो मुझे पता है कि आप ले लोगे, लेकिन इससे अच्छा लगेगा ना, लगेगा घर की औरत को तमीज़ है भाई कुछ चीज़ें रिप्रेजेंट करने की, तो ये आप खरीद। अच्छा निर्मला, हुमायूं ने भी ये सवाल पूछा, इस तरह की जो हैंडमेड चीज़ें होती हैं ना, जाहिर है लोग हाथ से बनाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत तवज्जो का काम होता है, लेकिन लोग फिर उसको बेचना इतना महंगा शुरू कर देते हैं कि वो पाकिस्तान के लोग तो अनफॉर्चुनेटली नहीं खरीद सकते, जो बाहर से आते हैं ना, जो डॉलरों की जेबें भर भर के लेके आते हैं, वो फिर आके सिर्फ खरीदते हैं। तो इनका क्या मयार होना चाहिए, कितने की एक चीज़ हो? एक आपसे रफ आइडिया मांग रही हूँ, ताकि अगर हमारे कोई देखने वाले हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हैं लड़कियाँ लेने में, तो वो आपसे रब्ता कर सकें। जी, हलीमा नाम है ना, हलीमा, हाँ जी, हलीमा ये है, हम लोग करते हैं, रिजनेबल है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है ये जी, मतलब टू मच, अगर हम थाउजेंड्स की बात करें तो उसमें थाउजेंड्स में नहीं है, नहीं थाउजेंड्स में नहीं है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर ये वाले प्लांटर्स हैं, ये अगर ये है 1800 और ये 1800, 1600, 1600 इस तरह से, ये तो बिल्कुल रीजनेबल है, लिया जा सकता है, और हाथ से बनाई हुई किसी भी चीज़ की जो अहमियत है ना, वो वही जानता है जो बनाता है। बड़े प्लांटर्स हैं, ये है 3 तक की रेंज के। वो ऑफ कोर्स इतना काम भी इतना बड़ा हुआ है ना, काम भी तो बड़ा। अनीला है जी हमारे साथ वाकई से। अस्सलाम वालेकुम अनीला। वालेकुम अस्सलाम, प्यारी हलीमा, प्यारे हुमायूं, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है हम, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। कल आपकी कॉल ही नहीं लगी, कल एक पहले तो इम्तियाज को बदुआएं देने को दिल करता, वो नहीं लगी, फिर बिजली वालों को बदुआएं देने को दिल कर रहा था, आपका शो देख ही नहीं सकते। क्या बदुआ नहीं लगी, कॉल नहीं लगी? जी, कॉल भी नहीं लगी और लाइट भी नहीं थी। बदुआ तो कल इम्तियाज को लगी है, हमें पता चला है। हाँ जी, कल आप लोग स्टार्टिंग में थोड़ा सा देखा, माशाल्लाह आप इतने प्यारे लग रहे थे दोनों। थैंक यू सदके। आप अपने बाल हुमायूं ऐसे ही बनाया करें जैसे आपने कल बनाए थे। पहली बात ये कुछ भी नहीं बनाता, इसमें से कुछ भी बना हुआ नहीं है, हुमायूं के बाल ही ऐसे हैं। नहीं, कल वाले कह रही हैं, कल वाले हाँ, कल मेरे ब्लो ड्राई बाल थे। कल वाले की तरह बाल बनाया करें। कल आप माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। और हमारी लाइफ नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं क्या टॉपिक चल रहा है। पहले तो डॉक्टर साहब आई थी, अब क्या आपको जूट का पता है? जूट का, जुट जिसे कहते हैं, जिससे खट्टे बनती हैं, वो उससे बना रही है खूबसूरत चीजें माशाल्लाह। अगर आप देखिए बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी टोकरियां बनी होती है जुट की, वो बना रही है। अल्लाह ताला इनके कारोबार में, काम में और तरक्की दे। क्योंकि ज़ाहिर है इस प्लेटफॉर्म पे आई हैं तो अच्छी चीजें बनाती हैं, तो आप लोगों ने इनकरेज की है, अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। थैंक यू सो मच अनीला, थैंक यू सो मच। असल में कल जो है ना, कॉल्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, लोड बहुत ज़्यादा था, और इस वजह से काफ़ी लोग कह रहे हैं कि कॉल नहीं मिली। तो अब हमारे पास टेलीफोन लाइन ही 3 है, मेरे ख्याल से 6 कर लेनी चाहिए हमें टेलीफोन लाइन, ताकि सबकी पे कॉल मिल जाए। लेकिन आप फिर सब जो है ना, मेरे ख्याल से हसनैन भाई से बात क्या करेंगे, हमारे साथ इतने ज़्यादा लोग बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नादिया सियालकोट से हमारे साथ सियालकोट से कॉल। जी आप ले लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है नादिया? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा दिन गुजरा? माशाल्लाह प्यारे लग रहे, ब्लैक ड्रेस में दोनों। थैंक यू सो मच। अल्लाह पूरी नजर से बचाए, आमीन। इसलिए तो काले कपड़े पहने। अच्छा बड़ी बात है। हाँ। और सुनाए, ठीक ठाक है? घर में सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल शुक्र। आप बताओ, बड़ी चीज चाहिए मुझे? क्या चाहिए? मुझे ना आपसे संगोरे चाहिए। क्या चाहिए? मापी से वो पिस्ता चाहिए, सर्दियों का मौसम है, मेरा दिल करता है मैं एंजॉय करूं। मेरे से क्या चाहिए?
आपसे चाहिए चलगोजे। चलगोजे मेरे से पिस्ता चाहिए। मैं अपनी बहुत समझ आई इनको। मेरी आवाज नहीं आ रही, क्या चाहिए? समझ इसको सब आती है, सब समझ में आती है। मैं कह रही वली भाई, मैं कह रही मुझे चलगोजे चाहिए अपने प्यारे भाई जान। वली भाई तक आवाज आ रही है, प्यारा भाई भी आ रहा है, बीच की आवाज नहीं आ रही है। सॉरी। ऐसे बातें ना बनाए। नादिया देख लिए फिर कौन तुमसे मोहब्बत करता है सच्ची, देख लिया है। आप भेजना, अब तो पिस्ता भेजना। मुस्काना भी बात सुने, मेरे भाई ने मुझे चलगोजे भेजी है, मैंने कहा रहने देना था, आपने महंगी है, कहते हैं आपसे ज्यादा नहीं महंगे। हाय ऐसे होते हैं भाई, ऐसे आपसे पैसे ज्यादा अच्छे नहीं होते। आप मुझे पता है आपसे पैसे ज्यादा अच्छे हैं। ये आप पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं। मैं बता ही रहा हूँ। नहीं लगता तो ऐसे ही है मुझे आपसे। आप माने मेरे दादा अबू चिलगोजे का सुनते कहते कहते इस दुनिया से फनाओ के लेके मैंने कुछ चिलगोजे नहीं ला के दिए। अल्लाह माफ करे। और खुद रोजाना आधा किलो चलगोजे जो है ना ये बैठ के खाता है। 16,000 रुपए किलो, तो फिर भी उन्होंने मुझे ला के दी है, तो देख ले भी। अच्छा आपने मेरी प्यारी बहन ने करना है। इसका मतलब है आप इतनी अमीर हो कि आपको रेट पता है, मुझे रेट भी नहीं पता। आपको मैं मेरी जान बताऊं, आपका भाई आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन ये भाई बड़ा गरीब है, तो अब चिलगोजे जो दूसरा भाई लाएगा तो मुझे वो चिलगोजे भिजवा देने। बहुत शुक्रिया नादिया। कुछ कह रही हो? कुछ कह रही हो? जी। अच्छा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है, ये जरा बताएं हैं वली भाई आप। मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? मेरे तो ख्यालात जो है वो आप सबको पता है, बहुत मैं तो बहुत मुझे तो क्या लगता है मोहब्बत रच के करे, डूब के करे, मैं कहता हूँ फना के करे, लेकिन कभी किसी के साथ इश्क ना करें। समझ जाए, मोहब्बत करे, इश्क ना करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इश्क तो बेवकूफी है। अबू धाबी से शफीक भाई और मैरिड डन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम है, क्या हाल है भाई आपका? शुक्र अल्लाह का। कितने महीने हो गए? जो कहते हैं जोरों के गुलाम होते हैं ना, वो आपको पता चल गया कैसे शादी हुई है, तो पलट के आपने पता नहीं किया बहन भाइयों का। आपको पता है आपकी वजह से हमने 1.5 महीना हो गया चॉकलेट नहीं खाई कि चॉकलेटें दुबई से आएंगी। हुमायूं भाई मैं आया था 17 नवंबर को और 17 दिसंबर को वापस भी चला गया। अल्लाह, चॉकलेटें नहीं पहुंची। 1 महीना रह के आप वापस चले गए और हमें मजाल है जो एक छोटी सी मेरे छोटे छोटे माँ बाप है बैठे हुए की चॉकलेटें आएंगी। अलीमा आपी, मुझे हुमायूं भाई का जो नंबर मिला था मैंने उस पर मैसेज किए, मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। नहीं, मुझे तो कोई मैसेज नहीं आया। हसनैन भाई ने जो नंबर लिखवाया था व्हाट्सएप पे मैंने एक मैसेज किए, हुमायूं भाई ने नहीं चेक किए। हसनैन भाई ने लिखवाया था आपको? जी, मैंने उस दिन नंबर लिया था आपका स्पेशल, उन्होंने मुझे नंबर दिया। मैं कॉल करता रहा, उस पे मैसेज किया, नहीं मुझे रिप्लाई मिला। हुमायूं ऐसे ही करता है। नहीं हुमायूं ऐसे ही करता है। शफीक भाई आपको मुझे कॉल करनी चाहिए थी, आपको मुझे कॉल करनी चाहिए थी। क्या आपका नंबर नहीं था मेरे पास? यार तो आप ले लेते ना हसनैन भाई से। अभी दे दे हलीमा का नंबर। मैं आया हूँ पाकिस्तान में और इतना बिजी था कि मैं तो कॉलेज और मेरे पास नंबर था उस पे किया, प्रोग्राम में नहीं दे सका। ओए होए, चलो कोई शादी अच्छे से हो गई माशाल्लाह जी, बिल्कुल। अभी तक साथ है आपके भाभी? खैर खैरियत से है, उनको चीजें बड़ी पसंद आ गई? जी जी बिल्कुल पसंद आ गई। दुबई का झांसा दिया आपने उनको कि इंशाल्लाह मैं जा रहा हूँ, तो मैं कागज भिजवाओ, मैं बुलवा लेता हूँ तुम्हें। अक्सर हमारे पाकिस्तानी भाई यही करते हैं। उनका वीजा अप्लाई कर दिया है, इंशाल्लाह देखो 2-4 दिन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह दुबई का तो इंशाल्लाह मिल जाता होता है। चलो जब वो इधर आएंगी इंशाल्लाह हम इकट्ठे बैठ के कॉल करेंगे आपसे बात। हाँ, और आपने भिजवानी भी है, फिर वापसी पे वो आए तो ताकि उनका बैग भरा हो हुमायूं की चीजों के साथ। इंशाल्लाह ख्याल बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन हुमायूं भाई कभी कभी ना फोन उठा लिया करें और मैसेज पढ़ लिया करें। डन, अब ये करूंगा मैं। हुमायूं ने जिस दिन मेरा फोन उठा लिया ना, उस दिन मैं कहूंगी कि आप सबका फोन उठा लें। मैं इसको फोन करती रहती हूँ, ये बंदा उसी वक्त मुझे मैसेज करता है। अच्छा, ये अगर बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से ऑनलाइन आपकी चीजें ऑर्डर कर सकते हैं? क्या है इंस्टाग्राम का पेज? इंस्टा पे क्या नाम है? हैंडमेड मिल के नाम से मेरा इंस्टा आईडी है। HAND हैंडमेड, MAD मेड, MEDE मेड। मैंने यही बोला है, आप मेरी गलती है। अच्छा, MAD का MADE मेड, हैंडमेड मिल, MILL मिल। जी सही बोल रहे हो जी। हैंडमेड मिल कर दो। 333 कौन है? लकी नंबर है आपका? नहीं, तो ये शौहर ने कहा है कि 333 नहीं, बेटे ने रखा है। बेटे ने रखा है। चलिए अल्लाह करे आपकी चीजें आप लोगों ने ऑर्डर करनी है, गो गेट इट, बिकॉज ये इको फ्रेंडली है, ये पोल्यूशन नहीं करती है और ये बहुत खूबसूरत लगती है, खासतौर पे पॉट्स। हलीमा आपको क्या चीज ज्यादा अच्छी लगी?
मुझे ये जो मैंने उठाई थी जिसमें मैंने कहा था कि आप कुछ और देखो, बिस्किटों वाले रख सकते हैं, आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दूसरे वाले बिस्किट मुझे वो भी अच्छे लगे हैं, ये जो बास्केट्स हैं ये भी मुझे बहुत मुझे पता है क्या, कैक्टस सबसे अच्छा लगा, क्योंकि कहते हैं गुड लक होती है कैक्टस अगर आप घर में रखें तो, यू नो दैट। यस, कैक्टस की गुड लक होती है, ऐसा ही होता है ना। इससे ना वो जैसे ये फ्रेम होता है ना स्ट्रॉन्ग, तो इसका होता है कि आप इससे कुछ सीख सकते हैं स्ट्रॉन्ग रहना धूप छाँव आंधी तूफान से, इसे ये क्या बात है। इन्हीं बातों पे आपके शौहर मरे होंगे आप पे। ये जो चीज़ है ना, इससे हम लर्निंग पॉइंट ये है कि आप कैक्टस से क्या सीख सकते हो, जैसे डेजर्ट अच्छा, में वो ये एक बॉटल है, अगर कोई बनाना सीखना चाहता है तो आप क्या सिखाती हैं और ये कितनी देर में सीखी जा सकती है? क्योंकि किसी चीज़ में बहुत देर भी लगे तो लोग कहते हैं नहीं ये नहीं सीखना हमने। ये डिपेंड करता है, इंटरेस्ट की बात होती है, जिसको इंटरेस्ट है तो वो एकदम भी सीख लेते हैं। हाँ। और इंटरेस्ट की बात होती है सारी। इस पे आपको कितनी देर लगी है बॉटल बनाने में? इस पे जैसे अगर मैं बनाऊं तो 5 to 7 मिनट्स में तो बन जाती है। और मैं बनाऊं तो 5 to 7 डेज? नहीं, आपका इंटरेस्ट अगर है तो आप जल्दी सीख लेंगे। ठीक है। तो अगर नहीं है तो वो 7 डेज में भी नहीं सीख सकते, मतलब ये है। अगर ये जरा लास्ट दिखा दे जो चीज़ आप बना रही हो, वक्त कम है, मैं सिर्फ साथ साथ दिखा दूं अगर आप बुरा जी जी प्लीज। ये देखें, ये है, और इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो मैं आपको बताया तो कौन सा वाला कैमरा तो ये एंड प्रोडक्ट तकरीबन ऐसा बनता है, ऐसा ही है तकरीबन। हाँ जी, काइंड ऑफ कौन सा वाला? जी वो लास्ट में है। मैं दिखा दूं जल्दी से, ये वाला जी, ये इसका एंड प्रोडक्ट ये बनता है। ये देखिए आप ये बना रही थी हाथ से और ये बस लास्ट है, ये लास्ट है बस। ये एक बस स्टेप रह गया जी, एक स्टेप के बाद इसको यहाँ पे वो पेस्ट करके कटिंग कर लेंगे। नीचे भी वो सारा और नीचे एक और पोर्शन लगा के ना उसको कवर अप कर देंगे। जी, कवर अप कर देंगे। कभी शॉर्ट से कहो बनाओ जरा बैठ के। हेल्प करते हैं। आता है कोई ग्रेशियर लगाने? हाँ जी, कर लेते हैं, हेल्प करते हैं। आप बड़ी खुशकिस्मत निकली हैं वैसे, यूजुअली ऐसे हमारे यहाँ शॉर्ट पाए नहीं जाते, हम लोगों ने कुछ बेटा भी, हाँ जी, हम लोग हेल्प करते हैं। लेकिन थैंक यू सो वेरी मच, यू आर सो टैलेंटेड। इंशाल्लाह हैंडमेड मिल में लोग जाएंगे और ये जाके आपकी चीजें इंशाल्लाह खरीदेंगे। वी आर वेरी ग्लैड कि आज हमने एक ऐसे एंटरप्रेन्योर को बुलाया जो कि हैंडमेड चीजें करती है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अल्लाह ताला आपके बिजनेस को और चार चांद लगाए, हमारी सबकी यही दुआ है। अब मुझे हुमायूं हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, तब तक अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।